A very good evening, everyone. Welcome to second day of free class on past life blessings and curse. पीयूष सर से रिक्वेस्ट कि सेकेंड डे के टॉपिक को शुरू करें. ओवर टू पीयूष सर. या थैंक यू और सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा नमस्कार. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से एक सेकंड के लिए. ठीक है, तो आज का भी क्लास कल हमने 9th हाउस पे स्टडी किया था डिटेल में. आज एक दूसरा टॉपिक लेंगे. आज हम बात करेंगे वीनस से 9th हाउस की. जैसे 9th हाउस आपका हमने कल स्टडी किया था कि लगन से 9th हाउस आपका पास्ट है, आपके क्रिएशन का. आपका जो क्रिएशन हुआ है उसमें इंपॉर्टेंट रोल 9th हाउस, आपके फादर. ठीक है, 9th हाउस आपका फॉर्च्यून है. कल हम इसको डिटेल में कवर कर कि आपका जो फॉर्च्यून है वो भी डिपेंड करता है कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पास्ट में आपका लाइफ कैसा रहा है. किसी भी चीज के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसके पास्ट को जरूर एनालाइज, उससे आपको कहीं ना कहीं हिंट मिल जाएगा कि प्रेजेंट कैसा होगा, फ्यूचर कैसा. और पास्ट स्टडी करने का या हिस्ट्री को स्टडी करने का रीजन ही है, कल हमने बताया भी था कि आप उसमें से सीखते हैं कि भाई आगे भी इस तरह की चीजें हो सकती हैं, या इससे मिलती जुलती चीजें हुई तो उसके लिए हम कैसे सॉल्यूशन. वही 9th हाउस आपका धर्म है. अगर धर्म है तो अधर्म भी है, दोनों चीज. 9th हाउस आपके ज्ञान का है, आपके गुरु का है. ठीक है, 9th हाउस गाइडेंस है. ये सारी चीजें 9th हाउस. 5th हाउस हमारे थॉट प्रोसेस का होता है. 5th से 5th है 9th. तो 5th हाउस आपका थॉट प्रोसेस है, 9th हाउस आपका पास्ट है. तो आपका जो थॉट होता है वो भी कहीं ना कहीं पास्ट से इन्फ्लुएंस जरूर होता है. भाई कोई भी चीज आप सोच रहे हैं, कोई भी चीज आपके दिमाग में आ रही है ना, तो उसका कोई ना कोई तो इवेंट हुआ होगा पास्ट में, या कुछ तो आपने देखा सुना होगा, कहीं से तो कोई ना कोई कनेक्शन होगा. ऐसे हवा में तो आ नहीं गया. अगर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ने सीखने आए हैं या कंसल्टेशन के लिए भी आए तो कुछ तो हुआ होगा, तभी आए ना. ऐसा तो हुआ नहीं एक दिन उठे और चल दिए, ऐसा तो कभी होता नहीं. तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो भी डिपेंड करता है पास्ट एक्सपीरियंस. 5th हाउस आपका फ्यूचर है, 5th से 5th है 9th हाउस. आपका फ्यूचर जैसा मैंने कहा आपके पास्ट पे डिपेंडेंट. आप रिवर्स कर लें, आपका जो 5th हाउस है वो 9 से 9, तब भी आप देख सकते. इसीलिए 5th हाउस को मैंने बताया था कल पूर्व पुण्य का कहते हैं, कि पास्ट में आपने कितने अच्छे कितने बुरे कर्म किए हैं, वो सब 5th हाउस. मतलब पूर्व पुण्य है तो पूर्व के पाप भी हो सकते. और ज्यादातर तो खैर हम लोगों ने पाप ही किए, पुण्य किए होते तो जन्म ही नहीं लेना पड़ता. ठीक, फिर थोड़ी आते भटक रहे होते, फिर तो मोक्ष मिल जाता. कहने को पूर्व पुण्य का है, लेकिन हम लोग के हिसाब से तो पाप का ही है. तो 9 से 9. इसी तरीके से जैसे मैंने कहा लगन से 9th हाउस आपका पास्ट है, लगन से 5th हाउस आपका फ्यूचर है, आपके बच्चे आपका फ्यूचर हो. तो हर हाउस से 9th हाउस उसका पास्ट है और हर हाउस से 5th हाउस का फ्यूचर. जैसे 9th हाउस आपके फादर है, 9 से 5th है फर्स्ट हाउस. फर्स्ट हाउस आपको रिप्रेजेंट करता है, तो आपके फादर का फ्यूचर आप हुए. फर्स्ट से 5th हाउस आ गया, वो आपके बच्चों का होता है, तो आपका फ्यूचर आपके बच्चे हुए. 5th हाउस आपके ग्रैंडफादर का भी होता है, 9 से 9th. भाई 9th हाउस फादर क्या, उनके फादर हो गए 5th हाउस. तो सारे हाउस इंटरकनेक्टेड. इसी तरीके से फिर आप देखेंगे ना, तो जैसे हम लगन से एक एक हाउस देखते हैं, उसी तरीके से हम हर हाउस से इंडिविजुअल हाउस देखते हैं. ऐसे ही हर प्लेनेट से देखते हैं. हर प्लेनेट से आपको फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, 5th हाउस सब कुछ देखना हो. तो लगन से 9th हाउस की तरह आप हर प्लेनेट से 9th हाउस देखिए, वो उसका पास्ट है, वही उसका पास्ट एक्सपीरियंस है, पास्ट लाइफ के बारे में बताएगा, वही उसका फॉर्च्यून है. ठीक है, वहीं से आपको उसके बारे में गाइडेंस मिलेगी कि ये प्रॉब्लम आ चुका है, इस तरीके से हो सकता है, आगे हमें ये करना. किसी भी प्लेनेट से आप देखिए. तो हम बात कर रहे थे मैरिज और रिलेशनशिप, जिसका कारक वीनस है. वीनस रिप्रेजेंट करता है कि आपका मैरिज होगा कि नहीं होगा. ठीक,
मेल फीमेल दोनों के लिए वीनस ही रिलेशनशिप का कारक है। हाँ ठीक है, जब हम आगे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो मेल के लिए वाइफ हो गया वीनस, और हस्बैंड को लेते हैं जुपिटर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, सॉरी वैदिक एस्ट्रोलॉजी। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में क्या करते हैं, वाइफ के लिए वीनस को लेते हैं, मार्स को लेते हैं हस्बैंड। इसमें अपने अपने लोगों के अलग अलग ओपिनियन है, लेकिन हम बात सिर्फ ये कर रहे हैं कि ओवरऑल रिलेशनशिप का कारक वीनस है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। मैरिज का कारक वीनस ही होता है, मैरिज होगी कि नहीं होगी, रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस कैसा है, ये वैदिक में आप ओवरऑल वीनस से ही देख सकते हैं। तो आप देखिए जो वीनस आपका चार्ट में जहां भी बैठा हो, वीनस से 9th हाउस आपको बताएगा कि इस इंसान का पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा है, और वही डिसाइड कर देता है, या डिसाइड ना भी करे ना तो वो कहीं ना कहीं वो ये डिफाइन तो कर ही देता है कि आगे ये इंसान रिलेशन में कैसा बिहेव करेगा, या अब इसका डिजायर क्या है, या एक्चुअली इनको क्या चीज चाहिए कि जिसकी वजह से अभी रिलेशन में मूव ऑन करें, या इंसान रिलेशन में कंटिन्यू करना चाहेगा या रिलेशन स्टार्ट करना चाहेगा तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट। वो वीनस से 9th। या फिर बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे ना जो मैरिज ही नहीं करना चाहते, तो कोई तो रीजन होगा। या अलग अलग इंसान के अलग अलग थॉट होते हैं, ये होगा तो मैरिज करेंगे, ऐसा होगा, तो वो आ कहाँ से रहा, उसका कोई तो सीड होगा ना। तो जैसे हमने कल देखा था ना कि हमारा जो प्रकृति होता है वो तभी डिफाइन हो जाता है जबकि कंसेप्शन होता है हमारे पेरेंट्स के द्वारा। तो शारीरिक मानसिक ओवरऑल प्रकृति तब डिफाइन हो जाती है। इसी तरीके से किसी भी इवेंट को लेके जो बेसिक थॉट होता है वो वहीं से आता है। तो वीनस आपका रिलेशनशिप है, वीनस आपके सीमेन का भी कारक है। तो वीनस से 9th हाउस बता देगा कि रिलेशनशिप को लेके आपका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा है, या पास्ट थॉट प्रोसेस कैसा रहा है, या पास्ट में आप क्या चीजें लेकर आए, वो आपके अंदर आपके पेरेंट्स से ही आ जाएगा। स्पेशली किस एनवायरनमेंट में आपका कंसेप्शन हुआ, क्या थॉट प्रोसेस था, किस तरीके का एनवायरनमेंट था, वो उसके अकॉर्डिंग इनबिल्ट आपके अंदर हो। अब इनबिल्ट कहने का मतलब ये नहीं कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। भाई बहुत सारे लोग होते हैं, एक ही इन्वायरमेंट में रहने वाले अलग अलग लोग होंगे, बहुत सारे लोग बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, बहुत से लोग नहीं हो पाते। अब वो यही ब्लेम करते हैं कि हमारे यहाँ का एनवायरनमेंट नहीं सही था, ऐसा माहौल था, ये था, हमारा बच्चा पढ़ नहीं पाया। लेकिन उसी में बहुत से लोग निकल भी जाते हैं ना, तो कैसे होता। तो इसका मतलब है कि उसने कुछ ना कुछ पॉजिटिव स्टेप लिए होंगे। तो वीनस से 9th हाउस आपको बता देगा कि जिस टाइम आपका कंसेप्शन हुआ उस टाइम का क्या एनवायरनमेंट था, क्या आपके पेरेंट्स का थॉट था, किस रीजन की वजह से, और वो सारी चीजें आपके अंदर रिफ्लेक्ट होंगी आपके रिलेशन। इसके अलावा आपका बर्थ हो गया ना, तो भी आप देखेंगे आपके आसपास के लोग, आपका आसपास का एनवायरनमेंट वैसे ही होगा, फैमिली के अंदर का, या जो भी लोग आपसे मिलते हैं उसी तरीके के लोग मिलेंगे, और वो भी काफी हद तक आपका एक्सपीरियंस बताएगा। उनको देख देख के आपके ऊपर जो इम्पैक्ट आता है ना, या वो चीजें आपके ऊपर इतना प्रभाव डालती हैं कि फिर आप अपने रिलेशनशिप को उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लगते हैं। जिस तरह के लोग आपकी फैमिली में होते हैं, आपके आसपास आपके सराउंडिंग होते हैं, उनके रिलेशनशिप को देखते देखते जब आप बड़े होते हैं ना, तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर भी आता है। वो सब वीनस से 9th, जैसे हमने कल लगन से 9th हाउस का बोला, आप देखेंगे आपके आसपास के लोग उसी तरीके के होंगे, या वैसे ही लोग आपको मिलते हैं। अभी जो वीनस से 9th हाउस वाला रिलेशन है ना, ये पास्ट एक्सपीरियंस है, ये अलग अलग जगह से आएगा। एक आपके पेरेंट्स से आया, एक आपके सराउंडिंग से आया, तीसरा आपका खुद का पास्ट में जो रिलेशन रहा उससे, वो भी तो असर डालेगा ना। पास्ट में कोई रिलेशन था, ब्रेक हो गया, अब आपका थॉट वैसे ही बन गया, अच्छा इस वजह से हुआ था, आगे ये चीजें होंगी तभी हम कंटिन्यू, या ये नहीं होगा तब हम रिलेशन कंटिन्यू। तो जैसा मैंने कहा था, फैमिली है, पेरेंट्स है, सोसाइटी है, और आपका खुद का एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें ऐड ऑन। और ये सब आप वीनस से 9th हाउस में। तो अगर ये मेलेफिक है वीनस से 9th हाउस में, मेलेफिक प्लेनेट बैठे हैं, उनका दृष्टि है, या लॉर्डशिप वहां की मेलेफिक है, तो ज्यादा प्रॉब्लम होगा। अगर बेनिफिक है तो प्रॉब्लम फिर उतना नहीं होता, बेनिफिक इतना प्रॉब्लम नहीं देते। हाँ, हर प्लेनेट का पॉजिटिव और नेगेटिव साइड है, तो जो उसके नेगेटिव साइड है वो थोड़ा बहुत तो इफेक्ट डालते ही। तो
तो इसीलिए आप देखेंगे किसी के भी चार्ट में अगर वीनस से 9th हाउस बहुत ज्यादा एफेक्टेड है, एटलीस्ट 2 मैलेट, तो आप देखिए मैरिज होने में प्रॉब्लम या रिलेशन स्टार्ट करने में ही प्रॉब्लम आए। किसी ना किसी रीजन की वजह से प्रपोजल नहीं आ रहे हैं, या आते हैं तो बात आगे नहीं बढ़ती, या इस इंसान का खुद का चेकलिस्ट ऐसा हो गया कि भाई हमको तो टर्म्स एंड कंडीशन उसकी ऐसी है कि हमको भाई ये चीजें होंगी तभी हम मैरिज। अब वो सब सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो जैसा मैंने कहा वीनस से 9th हाउस आपका नॉलेज है, गाइडेंस है रिलेशनशिप के मैटर, तो आप उसको स्टडी करके एज एन एस्ट्रोलॉजर बता सकते हैं भाई आपका थॉट सही नहीं है, हर कोई ऐसा नहीं होता या ऐसा ही नहीं होता रिलेशन, आप इसको चेंज कीजिए तभी आपका मैरिज हो। आप देखिएगा जिन लोगों को भी मैरिज होने में प्रॉब्लम आया है कहीं ना कहीं, वीनस से 9th हाउस आपको एफेक्टेड मिलेगा। हाँ, इससे आप ये नहीं कह सकते कि मैरिज नहीं होगा, उसके लिए तो आपको लगन और रोमांस बहुत सारी चीजें दिख, बट आपको ये रूट कॉज मिलेगा। जिनके केसेस में आप देखिए फिजिकल एब्यूज, मोलेस्टेशन, इस तरीके के भी जो केसेस होते हैं वो भी वीनस से 9th हाउस, भाई वो भी तो आपके पास्ट के एक्सपीरियंस को डिफाइन करेंगे। तो वहाँ अलग अलग प्लेनेट बैठे हैं, उनकी दृष्टि आ रही है, उसके लॉर्डशिप के हिसाब से आप देख सकते हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, ये एक्सपीरियंस अलग अलग जगह से आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं कि आपके पेरेंट्स, हो सकता है आपके पेरेंट्स का रिलेशन ऐसा रहा उससे आपको एक्सपीरियंस आ गया, जैसा आप देखते थे घर में पेरेंट्स, आपको लगता होगा अरे भाई ये कॉमन फैक्टर नहीं आता, आप सुनिए अरे सारे लड़के ऐसे ही हो, सारी लड़कियां ऐसी हो, वो एक्सपीरियंस कहीं से तो आया है भाई, कहीं तो कुछ ना कुछ देखा होगा सुना होगा तभी। या सबका मैरिड लाइफ ऐसा ही होता है, आप सुनते होंगे लोग, कुछ लोग कहते हैं सबका मैरिड लाइफ ऐसा होता है, किसी का भी सही नहीं चल रहा है। इस तरीके के जो एक्सपीरियंस है वो यहीं से आते हैं, सोसाइटी से, फैमिली से, या अपने पेरेंट्स से। और जैसा मैंने कहा था ना, सबकॉन्शियसली आपका वही थॉट बन जाता है, तो उसी तरीके के लोग आपको मिलते हैं। आप इस केस में देखेंगे, आप मोस्टली देखिएगा जिनका मैरिड लाइफ खराब है ना, उनको सारे लोग ज्यादातर खराब मैरिड लाइफ वाले ही मिलेंगे। कहेंगे अच्छा हमको लगता था हमारा ही खराब है, नहीं नहीं औरों का भी खराब। आपको कई सारे ऐसे केस मिल जाएंगे, पहले वो कहेंगे अच्छा पहले तो हमको लगता था हमारा ही खराब है, अरे हमारे ऑफिस में तो औरों का भी खराब है, इसका मतलब हम इकलौते नहीं। अच्छा उनको लगता है हमारा खराब है, हमारे साथ के 10 लोगों का खराब है, तो उनको क्या लगेगा, अरे सबका मैरिड लाइफ खराब है। ऐसा थोड़ी होता है इतनी बड़ी दुनिया में सबका खराब। तो जैसा आपका थॉट होता है ना, आपको वैसे ही लोग आते हैं आपके पास, आप कभी भी उसको नोटिस कीजिए। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मेरा किसी से बात हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि उनके कुछ फ्रेंड आए हुए थे, उनका सर मुझे लगा कैसे जाएंगे, मेरा मन तो लगेगा नहीं, वो सब अपनी फैमिली के साथ आए हुए, ठीक है, और उनके साथ उनका बच्चा था, उनका हस्बैंड उनके है नहीं, उनका वो डाइवोर्स का केस चल रहा है। उनका सर जब गए तो बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा किस बात, क्या सर उसमें से 5 आए थे, 5 में से 3 का डाइवोर्स हो चुका है, सेकंड मैरिज हो चुका है। तो मुझे लगा कि अच्छा हम ही अकेले नहीं है भी ऐसे। तो आप इमेजिन कीजिए, तो वो जैसा सोच रहे थे वैसे ही लोग उनको मिले। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी, तो वो आप समझ जाइए कि आप अपने थॉट को चेंज रखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो शायद आपको लोग भी अच्छे मिलेंगे। तो अलग अलग प्लेनेट को स्टडी करते हैं वीनस से 9th हाउस, एज यूजली सन से शुरू करेंगे। वीनस से 9th हाउस में सन तो जा नहीं सकता, सन वीनस और मरकरी एक दो हाउस ही आगे पीछे हो, इससे ज्यादा नहीं, ठीक। लेकिन वीनस से 9th हाउस का लॉर्ड जरूर सन हो सकता है, ठीक है। अब इस इंसान के लिए सन वाले जितने फैक्टर हैं उस रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब इनका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा है, या चाहे इनको पेरेंट्स से या सोसाइटी में, या इन्होंने सोसाइटी में ऐसे लोगों को देखा है कपल्स को, या अपने फादर को या पेरेंट्स से ऐसा एक्सपीरियंस आया है कि या तो ऐसे लोग हैं जो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हैं या बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल। भाई दो ही तरीके से हो सकता है, अगर सन एफ्लिक्टेड है, सन अगर अच्छी पोजीशन में है, तो इन्होंने देखा है कि नहीं नहीं बड़े लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिलेशनशिप। अगर वही सन एफ्लिक्टेड हो तो इन्होंने देखा है कि नहीं नहीं बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। सन सेक्रीफाइस का कारक है, वाकई लोग सेक्रीफाइस करते हैं रिलेशन के लिए। सन एफ्लिक्टेड है तो बिल्कुल सेक्रीफाइस नहीं करते। एक्सपीरियंस दो ही चीजों से आएगा, चीजें एक्सट्रीम में हो, या तो बहुत अच्छी या बहुत खराब। जो ये बीच वाली चीजें होती है ना, इनका कोई एक्सपीरियंस हो वो तो नॉर्मल मोड पे चलती है।
या तो बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत खराब हो सकता है, बीच वाला कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, वो तो फिर जिंदगी गुजार रहा है। भाई गाड़ी या तो बहुत फास्ट स्पीड में ले जाए तो मजा आएगा, या बहुत धीरे चल रही तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, चल ही नहीं रही। वो नॉर्मल स्पीड से चल रही तो क्या हुआ, दुनिया आ रही है जा रही है, आप भी जहां जाना है वहां पहुंच जाए, उसमें एक्सपीरियंस कैसा। तो सन है, सन फादर को रिप्रेजेंट करता है, फादर वाले ट्रेड चाहिए। अब फादर के क्या ट्रेड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिक्योरिटी है, सेल्फ रिस्पेक्ट। इनके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मैटर करता है। हो सकता है इन्होंने ऐसे कपल्स देखे हैं जिनके बीच में ईगो क्लैशेस बहुत रहे हैं, या एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं करते थे, या वाकई बहुत रिस्पेक्ट करते थे। अगर सन अच्छा होगा तो इनको इसी तरह का एक्सपीरियंस मिलेगा कि हाँ वाकई ऐसे लोग मिले हैं, या फैमिली में जो वाकई एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते थे। वही सन एफ्लिक्टेड है तो बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते थे एक दूसरे, ईगो क्लैशेस बहुत। अभी आप इंडिया, देश काल पात्र भी मैटर करता है, इंडिया जैसी कंट्री में रहते हैं, गवर्नमेंट जॉब इंपॉर्टेंट फैक्टर हो, मैरिज करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब हो। भाई अभी तो कम है, लेकिन अभी भी काफी हद तक इंडिया में ये है ना, खासकर फीमेल्स की साइड से, उनकी फैमिली वाले तो यही देखते हैं कि लड़का गवर्नमेंट जॉब वाला हो। गवर्नमेंट जॉब का मतलब ही है सिक्योरिटी चाहिए। यहाँ गवर्नमेंट जॉब के तीन ही मतलब होते हैं, एक सिक्योरिटी है, दूसरा बैठ के पैसा मिलेगा, काम नहीं करना, इससे ज्यादा क्या सिक्योरिटी। अब जिसको काम करना होता है थोड़ी सरकारी नौकरी हो, आज की जनरेशन में काम करने वाला आदमी सरकारी नौकरी नहीं हो, क्योंकि उनको ही पता है कि हमको इतना ही पैसा मिलेगा कि हम जीवन गुजार लें। तो जो समझदार आदमी होगा ना वो मेहनत ही करे। ठीक। क्यों? क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस इनको पास्ट में ना होगा। अरे हो सकता है प्राइवेट जॉब था, चला गया मैरिज के बाद तो परेशान हो रहे थे फाइनेंशियली, कुछ भी एक्सपीरियंस। अब ये इंसान जब भी, अब आप समझिए, ये इंसान रिलेशनशिप में तभी एंटर करेगा, या इनके पास्ट में रिलेशन ऐसे रहे हों जिसमें बहुत सारे ईगो क्लैशेस, एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी, ठीक है, या इनको बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ा अकेले। इनके खुद का भी पास्ट रिलेशन ऐसा हो सकता है जिसमें ये चीजें रही। पास्ट में ऐसा कोई कपल था, मान लेते हैं फीमेल का चार्ट है, लड़का प्राइवेट जॉब में था, नौकरी चली गई, इनको बर्डन उठाना पड़ा, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ी, वो भी एक रीजन हो सकता है। तो ये इनके अपने पास्ट के एक्सपीरियंस अपने खुद के भी हो सकते हैं इसका। और आज के टाइम से कॉमनली मिलेगा ना आपको, आजकल तो लोगों के एक दो रिलेशन हो ही जाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात। अब ये इंसान खुद जब रिलेशन में एंटर करेगा ना, या मैरिज करना चाहेगा, तो इनकी यही कंडीशन होगी। एक तो हमारे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मैटर करता है, अपने कास्ट कम्युनिटी कल्चर के लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस देना, ठीक है। फीमेल का चार्ट है तो उनको लगेगा कि पार्टनर जो है फादर की तरह होना चाहिए, फादर जैसी सिक्योरिटी मिले, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, गवर्नमेंट जॉब में होना चाहिए, आप इंडिया जैसी, इनको प्रॉपर अटेंशन चाहिए, मेल फीमेल दोनों के। पास में ईगो क्लैशेस बहुत रहे तो इनको लगेगा नहीं नहीं, ईगो क्लैशेस नहीं होने चाहिए। सेक्रीफाइस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, इनको लगेगा नहीं नहीं, एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करना चाहिए। क्योंकि पास्ट में ऐसा हो सकता है इन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस देखा हो अपने रिलेशन में या लोगों के, कि लोग सेक्रीफाइस ही नहीं करते थे, अकेले ही सेक्रीफाइस कर रहे थे, इनको लगेगा नहीं, दोनों तरफ से होना, तभी ये इंसान रिलेशन या मैरिज के लिए जाए। अगर ये लोग मैरिज के लिए नहीं तैयार है, देखिए सैटर्न मार्स राहु केतु एक मेलेफिक प्लेनेट होते हैं, बट सन एक क्रूर ग्रह है। बट मैरिज और रिलेशनशिप के केस में सन भी उतने ही निगेटिव रिजल्ट देता हुआ दिखेगा आपको जितना सैटर्न मार्स देता है। मतलब ठीक है, उनका तरीका अलग है, लेकिन सन भी प्रॉब्लम बहुत सीवियर देता है। मैरिज और रिलेशनशिप के केस में आप देखिए, लगन में सन बैठ जाए, सेवंथ हाउस में सन बैठ जाए, नौमांस के सेवंथ हाउस में सन बैठ जाए, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम रहता है, ईगो क्लैशेस रहता है, आपको सेपरेशन तक दे देगा। वो ओवरऑल चार्ट पे डिपेंड करेगा कि डाइवोर्स होगा नहीं होगा, बट ठीक है, साथ रहते हुए भी एक तरह का सिचुएशन ऐसा ही रहेगा, बहुत टेंस्ड। तो बहुत अच्छा प्लेनेट नहीं है सन मैरिज और रिलेशन। तो वीनस से नाइन्थ हाउस का लॉर्ड अगर सन है ना, तो आप देखिए इन लोगों का यही एक्सपीरियंस, और आप देखिए ये लोग इसी तरीके का पार्टनर चाहे। अगर उनका एक्सपीरियंस पॉजिटिव रहा है तो ठीक है, निगेटिव रहा है एफ्लिक्शन की वजह से, तो आप देखिए वो चीज़ें उनको नहीं चाहिए, उनकी यही कंडीशन होगी, भाई ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ईगो क्लैशेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, हमको प्रॉपर रिस्पेक्ट चाहिए, गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, फीमेल का चार्ट है फादर जैसा रिस्पॉन्सिबल इंसान चाहिए।
तभी हम मैरिज करेंगे। और ये इंसान अगर मैरिज नहीं कर रहा है तो आप इसको एग्जामिन कीजिए भाई इनका ये प्रॉब्लम है, आप उनको समझा सकते हैं भाई देखो हर रिलेशन में ईगो क्लैशेस नहीं हो, क्या जरूरी नहीं कि हर इंसान गवर्नमेंट जॉब में हो तभी आप सर्वाइव करेंगे। बिजनेसमैन भी अच्छा अर्न कर सकते हैं, लोग प्राइवेट में भी अच्छा अर्न कर सकते हैं। और ऐसा कुछ नहीं कि आप ही अकेले सेक्रीफाइस करेंगे, बहुत से अच्छे लोग मिलेंगे वो भी सेक्रीफाइस करते हैं, वहां से आप उनको गाइडेंस दे सकते हैं। अगर वीनस से 9th हाउस का लॉर्ड ठीक, सन के बाद आ जाते हैं मून के ऊपर। वीनस से 9th हाउस में मून है, उसका लॉर्ड मून। मून है इमोशन, ठीक है। ठीक है, वीनस से 9th हाउस का लॉर्ड अगर सन हो जाए तो ये भी हो सकता है कि इनको अपने कल्चर कम्युनिटी के लोगों को इसलिए प्रेफरेंस देते हैं कि पास में इनका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो दूसरे कम्युनिटी या कल्चर के लोगों के साथ जो अच्छा नहीं रहा, इनको लगेगा नहीं नहीं अपने कल्चर के लोग ही ठीक है, अपने ट्रेडिशन अपने रिलीजन। कई बार तो सन ये भी रिप्रेजेंट करता है, वो डिपेंड करेगा और अपनी फैमिली में रिलेशन है हमारे, थोड़ा ब्लाइंडली किसी को प्रिडिक्ट मत कीजिए। जो हो गया वीनस से 9th हाउस का लॉर्ड कर सकते। अब आ जाते हैं मून के ऊपर। वीनस से 9th हाउस में मून है, उसका लॉर्ड। जिनके भी केस में सन होगा ना वो अपना चेक करते रहेंगे, आपको खुद ही पता चलेगा। क्योंकि आप हमेशा पार्टनर के लिए 7th हाउस देखते हैं। 7th हाउस 7th लॉर्ड वीनस का पोजीशन, वीनस से 9th हाउस। वो क्या बता रहे हैं, वीनस से 9th हाउस में मून है, उसका लॉर्ड मून। मून आपके इमोशन, केयर, मदरली ट्रेड रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अनकंडीशनल सपोर्ट इनको रिप्रेजेंट करता है। तो वीनस से 9th हाउस में मून है, उसका लॉर्ड मून। अब डिपेंड करेगा मून की कंडीशन कैसी है, एफ्लिक्टेड है क्या अनएफ्लिक्टेड है। तो इन्होंने देखा है तो मून है, तो अगर मून जैसा मैंने कहा कि एफ्लिक्टेड है तो हो सकता है पास्ट में इन्होंने ऐसे एक्सपीरियंस देखे हैं अपने पेरेंट्स के बीच में, आसपास के लोग, या खुद का इनका पास्ट में रिलेशन ऐसा रहा जिसके बीच में कोई इमोशनल बॉन्डिंग नहीं, ठीक, या एक दूसरे के लिए कोई केयरिंग एटीट्यूड नहीं था, एक दूसरे की नीड का ध्यान नहीं रखना है। मून मदर को रिप्रेजेंट करता, हो सकता है आपकी लाइफ में मदर जैसा सपोर्ट मिसिंग रहा हो, मदर नहीं है या मदर से टर्म्स अच्छे नहीं रहे, तो जो मदरली केयर होता है या सपोर्ट होता है वो आपकी लाइफ में मिसिंग रहा। अनकंडीशनल जो सपोर्ट होता है वो नहीं था एक दूसरे को लेकर पास्ट के रिलेशनशिप में, या इनके खुद के रिलेशन में, या इनके पेरेंट्स हैं या जिसको भी इन्होंने देखा। अब ये इंसान क्या चाहेगा, इनको लगेगा जब तक इमोशनल सपोर्ट नहीं होगा या कोई केयर करने वाला इंसान नहीं मिलेगा जो अनकंडीशनली हमें सपोर्ट करे, तब तक हम रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं करेंगे या मैरिज नहीं करेंगे। मून चीटिंग का भी कारक है। अब वही मून एफ्लिक्टेड है वीनस से 9th हाउस में, तो हो सकता है ज्यादा इमोशनल होने की वजह से चीटिंग हुआ हो। तब इस इंसान को लगेगा नहीं नहीं लास्ट पहले तो हमारे साथ ये चीटिंग हो गया, हमने अनकंडीशनली सपोर्ट किया, अब ये इंसान बिल्कुल टर्म्स एंड कंडीशन के साथ चले। मतलब जैसा उसका एक्सपीरियंस होगा उस प्लेनेट की वजह से वो उस तरीके से बिहेव करेगा। ऐसा कुछ नहीं मून अनकंडीशनल है तो हमको अनकंडीशनल चाहिए, हो सकता है अनकंडीशनल होने की वजह से चीटिंग हुआ हो या ज्यादा इमोशनल होने की वजह से चीट हो गया हो। अब ये इंसान क्या सोचेगा, नहीं नहीं बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलना है और टर्म्स एंड कंडीशन के साथ चलना। मदर का सपोर्ट नहीं मिसिंग था तो मदर जैसा केयर या सपोर्ट चाहिए। अब ये सारी चीजें होंगी तो रिलेशनशिप कंटिन्यू करेंगे या मैरिज के लिए तैयार होगा इंसान। अगर नहीं है तो आप देखते रहिए वो रिजेक्ट करते रहेंगे, भाई हमको नहीं करनी। तो ये हो गया वीनस से 9th हाउस से मून या उसका लॉर्ड।
आ जाते हैं नेक्स्ट प्लैनेट के ऊपर। जब तक मरकरी रेट्रोग्रेड रहेगा ये सारी समस्याएं चलती रहेंगी। ठीक है, वाईफाई, मोबाइल, लैपटॉप, तब तक आप भी इस टॉर्चर को झेलते रहिए, हम लोग भी झेलते रहे। मून के बाद आ जाते हैं मरकरी के ऊपर। वीनस से 9th हाउस में मरकरी हो नहीं सकता है, जैसा मैंने कहा, आगे पीछे ही होगा, लेकिन उसका लॉर्ड जरूर हो सकता है अगर वीनस से 9th हाउस में वर्गो है या जेमिनाई है तब। देखिए, वीनस से 9th हाउस में जो राशि आएगी उसका भी इम्पैक्ट मिलेगा अगर प्लेनेट है, लेकिन हम अभी प्लेनेट को कवर कर रहे हैं, राशि का इम्पैक्ट उतना ज्यादा मैटर नहीं करता आपके। तो वीनस से 9th हाउस का लॉर्ड अगर मरकरी हो, मरकरी क्या है? मरकरी कम्युनिकेशन, टच, कैलकुलेशन, एनालिटिकल बिहेवियर, पीपुल्स प्लीजर। मरकरी आपके फ्रेंड को रिप्रेजेंट करता है, दोस्तों को। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है कि वीनस से 9th हाउस केवल यही नहीं बताता कि मैरिज को लेके पास्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है या रिलेशनशिप को लेके अब इस इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। वीनस आपकी सेक्सुअलिटी का भी कारक है, ये भी बताता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में भी इंसान का क्या थॉट प्रोसेस है। उसमें भी जिन लोगों को प्रॉब्लम होता है, आप देखिए वीनस से 9th, वो आपके ऊपर आप चेक करते रहिए। तो मरकरी एजुकेशन है, टच है, आपका कम्युनिकेशन है। मरकरी फाइनेंस का कारक है, पैसा, डॉक्यूमेंट, पेपर वर्क, पीआर, वीजा, ये सब मरकरी। कैलकुलेटिव अप्रोच है, फ्रेंडली बिहेवियर। मरकरी अच्छा इंसान कमिटेड होगा, नहीं है तो कमिटमेंट का बहुत इशू रहता है। मल्टीप्लिसिटी का कारक, पीपुल्स प्लीजर जिसे कहते हैं, सबको खुश रखना। डिप्लोमेसी है। वीनस से 9th हाउस का लॉर्ड अगर मरकरी हो जाए तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। अब इन्होंने इनका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा खुद के रिलेशन में या अपने पेरेंट्स या आसपास के लोगों को देखा, यार उनके बीच में बिल्कुल कम्युनिकेशन गैप था, एक दूसरे के बीच में कोई कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग ही नहीं था, मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर मरकरी इनका अफ्लिक्टेड नहीं अफ्लिक्टेड हो तो उन्हें ऐसे एक्सपीरियंस मिले होंगे, अरे उन लोगों के बीच में बहुत अच्छा कम्युनिकेशन, हमें भी ऐसा ही चाहिए। ठीक, मरकरी आपके टच प्रेजेंट करता है कि आप एक दूसरे को फील कैसा कर, टच का मतलब ये, अगर एक दूसरे को फील ही नहीं कर पा रहे हैं तो इनको लगेगा बेकार। मरकरी पैसे, फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब इनका पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो कि इनकी लाइफ में ऐसे लोग आए जो सिर्फ पैसे के लिए आए, कि इनसे मैरिज कर लें, रिलेशन कर लें, पैसा मिल जाएगा, पीआर मिल जाएगा, फॉरेन में सेटल हो जाएंगे, वहां का वीजा मिल जाएगा, कुछ भी हो सकता है। या इन्होंने अपने आसपास इस तरीके के लोगों को देखा, वही लोग मैरिज ही इसीलिए करते हैं। पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि इस तरीके के लोग इनको मिले हैं कि कमिटमेंट का प्रॉब्लम रहा है, लोग कमिटेड नहीं होते। मरकरी मल्टीप्लिसिटी है, हो सकता है ऐसे पास्ट रिलेशन रहे हो उनके जिनके साथ उन लोगों के मल्टीपल रिलेशन रहे, या इन्होंने ऐसे लोगों को देखा है, फैमिली, पेरेंट्स, सोसाइटी, कि लोगों के मल्टीपल रिलेशन। फीमेल्स के केस से मैंने बहुत बार देखा है, खासकर इंडिया में, कि अगर आपका मरकरी है ना वीनस से 9th हाउस का लॉर्ड, तो मोस्टली लोग कोर्ट मैरिज में बहुत बार इंटरेस्टेड होते हैं। उसका रीजन होता है पैसा, कि इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है फैमिली का और अपना, कोर्ट मैरिज कर लेंगे तो कम पैसे मिलेंगे, क्यों पैसा वेस्ट। इस तरीके का एक्सपीरियंस आपको मिले। तो अब ये इंसान जब रिलेशनशिप में जाएगा, इनके लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन है, एक दूसरे को लेके अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे के बीच में कमिटमेंट है।
इनका खुद का थॉट ऐसा होगा कि मैरिज या रिलेशनशिप उसी इंसान से करना है जिससे मैरिज या रिलेशनशिप उसी इंसान से करना है जिससे मैरिज करने के बाद हमारा फाइनेंशियल स्टेटस इंप्रूव हो। मतलब कहते हैं ना, पैसा है, ये सारी चीजें इनके लिए मैटर करती हैं। अब इनके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, पास्ट में ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि पैसे वैसों को लेकर बहुत प्रॉब्लम रहा है, तो इनके लिए मैटर करेगा कि नहीं, ऐसा पार्टनर हो जो फाइनेंशियली स्टेबल हो, या इससे मैरिज करेंगे तो हमें पैसा मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, या इंसान ये खुद ही फाइनेंशियली सेटल्ड है तो हमारा भी लाइफ सेटल हो जाएगा। ये हमको फॉरेन जाना है, फॉरेन में मैरिज कर लिया तो पीआर मिल जाएगा, वीजा मिल जाएगा, ये सारा इनका थॉट। जितने लोग पीआर वीजा इसके लिए शादी करते हैं उसमें मरकरी का ही रोल। फीमेल्स के केस में मैंने कहा ना कि अब वो फीमेल्स का क्या है, फीमेल सोसाइटी में देख रही है कि पैसा बहुत खर्च होता है मैरिज। तो ये मैरिज करेंगे, इनका कंडीशन होगा, देखो हम ज्यादा पैसे वैसे नहीं कर सकते, ये हमको शो ऑफ नहीं करना। अगर आप उसी ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ करना चाहते हैं तो नहीं एग्री। लॉयल्टी बहुत मैटर करता है, जैसा मैंने कहा मर्करी ना मल्टीप्लिसिटी देता, पास्ट में एक्सपीरियंस रहा है लोगों को देखे, अरे आजकल लोगों के तो सबके मल्टीपल रिलेशन। इनके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जिससे मैरिज या रिलेशनशिप होना चाहिए उसके साथ एक फ्रेंडली टर्म हो। मर्करी डिप्लोमेसी को रिप्रेजेंट करता है, पास्ट में ऐसे लोग मिले जो एक्सट्रीमली डिप्लोमेटिक, इनको लगेगा भाई इंसान स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, जो है साफ साफ। अपोजिट हो सकता है, पास्ट में ऐसे इंसान मिले जो बिल्कुल डिप्लोमेटिक नहीं थे, उससे एक्सपीरियंस इनका खराब हो गया, तो इनको लगेगा नहीं नहीं, रिलेशनशिप तभी अच्छा चल सकता है जब डिप्लोमेटिकली हैंडल। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, आप याद रखिए। वो डिपेंड करेगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपके साथ कैसा भी है। तो ये इंसान तभी रिलेशनशिप में जाना चाहेगा जब ये मरकरी वाली चीजें मिलेंगी, इनको यही चीजें चाहिए रिलेशन। अगर नहीं है तो आप देखिए फिर इंटरेस्टेड नहीं होंगे रिलेशन में, आप कितने भी अच्छे से अच्छे पार्टनर ले आइए वो रिजेक्ट करते रहेंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आखिर इनका प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि इनका जो अपना थॉट प्रोसेस है सबकॉन्शियस लेवल पे वो यही है, वीनस से 9th हाउस। तो जब तक ये चीजें फुलफिल नहीं होंगी वो कभी रेडी नहीं होंगे, या जब तक ये थॉट चेंज नहीं होगा कि नहीं नहीं ये चीजें सही नहीं। चार्ट देखते हो हमेशा आप इसको जरूर देखिएगा, मैरिज या रिलेशनशिप, किसी का भी ना से 9th हाउस का लॉर्ड मंथ। फीमेल्स के केस में आप अक्सर पूछेंगे यहाँ पे, तो उनका पहला ही रहता है कि भाई ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने का। अब वो आया कहाँ से, वो पूरी सोसाइटी को देख कर ही आया है। इसका वीनस है 9th हाउस का लॉर्ड। हाँ दुर्गेश जी बताएं। नमस्ते सर। सर मेरे पास नमस्ते। एक फीमेल हॉरोस्कोप है जिसमें वीनस से 9th इज जेमिनाई। कोई ग्रह नहीं है पर जेमिनाई राशि है। जी तो जब उनको प्रपोजल आया था शादी का, हर इन लॉज वर वेरी कीन दैट शी स्टडीज फर्दर। तो ये मर्क्यूरी कारक है एजुकेशन का भी। तो शी वॉज वेरी जी। हैप्पी कि उसको उनको ऐसा रिश्ता है जहाँ पे वो प्रमोट करते हैं उनकी पढ़ाई लिखाई। हम्म, जैसे एजुकेशन भी मैटर करता है भाई, अभी जी जैसे इंडिया सर। में ये चीजें हैं ना, फीमेल्स को लेके खास करके मैरिज के बाद एजुकेशन कंटिन्यू करने देंगे फैमिली वाले कि नहीं करने देंगे, तो उनके लिए एजुकेशन ही मैटर करता है कि हाँ शादी के बाद हम वही मैरिज करेंगे जहाँ पार्टनर सपोर्टिव हो एजुकेशन के लिए, ये सारी चीजें। ठीक है। और एंगेजमेंट के दौरान ही उन्होंने उनको बहुत इनकरेज करा टू अपीयर फॉर अ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। शी क्लियर्ड इट आल्सो। तो आई थिंक वो उसकी वजह से शी वाज वेरी हैप्पी दैट शी इज गॉट द राइट काइंड ऑफ अ प्रपोजल, क्योंकि उनको पढ़ाई लिखाई खुद का शौक है। हाँ मरकरी जी एजुकेशन है सर। बिल्कुल। ठीक है, जितनी चीजें आपको बताई थैंक जा यू रही है सर। इसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं उसके कारक तो। चाहिए एक नई चीज उन्होंने ऐड कर, मतलब नया क्या मेरे दिमाग से स्किप कर गया था, तो आपका ये हो गया मरकरी। अब मरकरी के बाद नेक्स्ट प्लेनेट आपका
वीनस से 9th हाउस का लॉर्ड वीनस हो नहीं सकता, सॉरी वीनस से 9th हाउस में वीनस आ नहीं सकता, लेकिन उसका लॉर्ड जरूर वीनस हो सकता है। वीनस से 9th हाउस का लॉर्ड अगर वीनस है तो आप देखिए वीनस के क्या ट्रेड, ठीक है। वीनस लग्जरी, कंफर्ट, ब्यूटी, पैसा, ये सारी चीजें वीनस, लेकिन वीनस कमिटमेंट का भी कारक है, इसलिए वीनस एक्सॉल्टेड होता है पाइसेस। और जैसे मैंने बताया ना, वीनस का हैबिट है टर्म्स एंड कंडीशन के साथ चलना। इन लोगों की चेकलिस्ट बहुत लंबी। अब इनके पास एक्सपीरियंस ऐसे ही रहेंगे, या तो फाइनेंशियल ट्रबल रहा हो रिलेशन, इन्होंने देखा है कि पैसे की वजह से रिलेशन खराब हो जाता, पैसा नहीं था, पार्टनर वर्किंग नहीं था, जो भी था, मतलब फाइनेंशियल इश्यूज, या इनका पार्टनर जो रहा हो गुड लुकिंग नहीं था। और पास्ट में ऐसे लोग मिले जिनकी चेकलिस्ट टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ज्यादा थे, ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। कमिटमेंट का इशू रहा है। अब देखिए दोनों चीज हो सकती है, या तो इनको इनको ऐसे लोग ही मिले जो बहुत ही कमिटेड थे, अगर वही वीनस एफ्लिक्टेड हो तो ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा अपने खुद के पास्ट रिलेशन में या फैमिली या सोसाइटी में। ये कमिटमेंट का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। ये सारे ट्रेट वीनस के। अब ये इंसान क्या होगा, इस इंसान के लिए मैटर करता है पार्टनर गुड लुकिंग। अब अगर पास्ट में ऐसा एक्सपीरियंस रहा है ना कि रिलेशन खराब ही इसीलिए हुआ कि देखने में पार्टनर बहुत कुछ था, सब कुछ था, लेकिन देखने में अच्छा था, लेकिन फिर भी तो अपोजिट भी हो सकता है। अब इस इंसान को लगेगा नहीं लुक्स मैटर नहीं करते। भाई दोनों एक्सट्रीम हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा उसके चार्ट के ऊपर। तो मान लेते हैं इनका, इनके केस में वीनस ऐसा रहा हो कि वीनस एफ्लिक्टेड है या जो भी है, और इनका पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो, इन लुक्स वुक्स तो बहुत अच्छे थे, ऐसे पार्टनर मिले देखने में बहुत अच्छे थे, लेकिन बाकी चीजें बेकार थी, तो इनको लगेगा कि नहीं नहीं, वीनस से 9th हाउस का लॉर्ड वीनस है, नहीं हमको पार्टनर देखने में भले कम अच्छा हो लेकिन कमिटेड होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, फाइनेंशियली स्टेबल हो। तो दोनों चीजें हो सकती हैं, आप इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है। अच्छा अभी बहुत से लोग सोचा दोनों बता के, ये तो फिर दो में से कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। भाई दो में से कुछ ना कुछ नहीं हो जाएगा, वो आपको उसके चार्ट को देख के डिसाइड करना। मेरा काम है आपको, मैं दोनों साइड बता रहा हूँ। तो अभी वीनस है, अरे हमको तो लुक से मतलब नहीं, मैंने जैसा कहा ना, दोनों जो भी एक्सट्रीम होगा वही आपको दिखाई दे, बीच वाला कुछ नहीं दिखाई देता, बीच वाली चीजों के लिए कोई नहीं आता कि हाँ, या तो इंसान आएगा नहीं हमको बहुत गुड लुकिंग चाहिए पार्टनर, ठीक, या अपोजिट होगा भाई लुक्स वुक से हम नहीं चाहिए मैटर, पार्टनर कमिटेड होना चाहिए, फाइनेंशियली स्टेबल हो, जिंदगी जी। भाई बहुत से लोग ही नहीं कहते रहे पैसा रुपया नहीं होगा, खाए पिएंगे नहीं तो शक्ल का क्या करें। ये भी हो सकता है, कमिटेड चाहिए इनको इंसान। वीनस एफ्लिक्टेड पास्ट में रिलेशन में या लोगों के साथ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, या इनके खुद के रिलेशन कि पैसा लग्जरी ब्यूटी के चक्कर में फंस गया और चीटिंग हो गया, तो इनके लिए लॉयल्टी बहुत मैटर करती है। भाई पैसा रुपया भले कम हो, इंसान लॉयल होना चाहिए। इसीलिए ऐसे लोगों की टर्म्स एंड कंडीशन बहुत आई होगी, लंबी चेकलिस्ट वीनस वालों। अब चेकलिस्ट कितनी लंबी हो, करना कंप्रोमाइज ही करना, ठीक, सारी चीजें मिलने वाली नहीं, ठीक। तो वीनस से 9th हाउस का लॉर्ड अगर वीनस है तो ये सारी चीजें, क्या तो लुक्स बहुत मैटर करते हैं, बिल्कुल मैटर नहीं करेंगे, कमिटमेंट होना चाहिए, ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल होनी चाहिए। आप अपोजिट हो सकता है, पार्टनर पास्ट में बहुत पैसे वाले मिले हो तब भी चीटिंग हो गया, इनको क्या लगेगा भाई पैसा कम होना थोड़ा, लेकिन इंसान कमिटेड होना चाहिए, क्या करेंगे पैसे का। अगर वीनस से 9th का लॉर्ड,
इसके बाद आ जाते हैं सैटर्न, मार्स, राहु, केतु, जो एक्चुअली प्रॉब्लम क्रिएट। ये सारे दो थे जो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम। वीनस से 9th हाउस में अगर सैटर्न आ जाए, उसका लॉर्ड सैटर्न। अब सैटर्न क्या रिप्रेजेंट करता है? पेशेंस। सैटर्न से ज्यादा डिवोशन किसी के पास नहीं, ये समझिए। सैटर्न रिप्रेजेंट करता है कोई भी चीज जो लॉन्ग टर्म चलने वाली, लंबा चले। देखिए दो चीज होती है, लंबा चलेगा, अच्छा चलेगा, इसकी कोई गारंटी। अच्छी है और लंबा चलेगी कोई चीज, इसकी भी कोई गारंटी। सैटर्न वाली चीजें हमेशा लंबी चलती हैं, अच्छी होंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। ठीक। वीनस है, मरकरी है, ये सारे आप देखिए सब पैसा, लग्जरी, कंफर्ट, एंटरटेनमेंट सब देंगे, लेकिन इनमें से कोई भी ये नहीं रिप्रेजेंट करता कि हाँ लंबा क्या चले। इसलिए 7th हाउस में सैटर्न एग्जॉल्टेड होता है, मैरिज होगी ना, मैरिज लंबी चलती है, अच्छी चलेगी, इसके लिए कहीं कुछ नहीं। जहाँ पे सैटर्न का इन्वॉल्वमेंट होगा वो रिलेशन लंबा ही चलेगा, लेकिन अच्छा चलेगा इसका कुछ नहीं कह सकते। वीनस वाली जितनी चीजें हो ना, वो जब तक चलेंगी अच्छी चलेंगी, भले चाहे थोड़े दिनों के लिए चले। इसलिए वीनस आपके रिलेशनशिप, अपोजिट सेक्स, जितने छोटे, एक एक छोटे छोटे रिलेशन या फेयर हो, सब वीनस रिप्रेजेंट करता है। वो जब तक चलते हैं आपको अच्छे ही लगते हैं, और सस्टेनेबल तरीके से अगर आपको लॉन्ग टर्म चलाना है तो उसमें सैटर्न करोगे, और तब आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा चलेगा। हाँ चलता रहेगा, और ज्यादातर मैरिड लाइफ आपको ऐसे ही मिलेगी ना, चल रही है। अच्छी है कि नहीं उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। कि प्रैक्टिकल यही है, ठीक है। वो बात की बात है कि बाद में कुछ भी कहते हैं, अरे ये कैसा कह दिया। लोग वीडियो वीडियो कमेंट में तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अरे ऐसा कैसे होता, हमने ये देखा, लेकिन हकीकत यही है सोसाइटी। भाई आप पूछ के देख लीजिए कितने लोगों से, जिनका 10-15 साल का मैरिज हो गया, आपको बता रहा है, कितने लोग बता रहे हैं कि नहीं नहीं, हमारा तो बहुत अच्छा चल, एंड रिजल्ट एक चल ही रहा है, बस ये सबसे बड़ी बात। तो बड़ी बड़ी बातें कर देने से कुछ नहीं होता, तो कोई भी कर सकता है। अरे जो हो रहा है वो देखिए ना, आंख बंद करने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। तो ये सारा सैटर्न, सैटर्न आपका रिप्रेजेंट करता है जितने स्लो टॉर्चर होते हैं, पेन। मार्स के साथ क्या है, मार्स एक बार में मारपीट के खत्म कर देगा। सैटर्न वाला टॉर्चर स्लो होता है, चलता रहेगा, रोज रोज दुख दर्द झेल रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहा। आप रोज चिल्ला रहे हैं कि दुख खत्म होने का भी नहीं। ये सैटर्न, सैटर्न डिजीज का कारक है, बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी। सैटर्न क्या बताता है, इमोशनली कोल्ड, इमोशन है, सो नहीं कर रहे। रिजिडिटी बताता है, ट्रेडिशनल अप्रोच। जिन लोगों का सैटर्न वो भी हंसने लगे। तो वीनस से 9th हाउस में सैटर्न है, लॉर्ड सैटर्न। अब पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा, करियर को लेके इंपॉर्टेंट है, पार्टनर वर्किंग नहीं। अब इनको क्या लगेगा कि आगे तभी मैरिज करना जब पार्टनर वर्किंग, या हो सकता है वर्किंग था, बहुत ही ज्यादा वर्केहॉलिक था, इतना वर्केहॉलिक था कि टाइम ही नहीं था इनके लिए। तो ये चाहेंगे वर्किंग हो, लेकिन अब ऐसा भी ना हो जाए कि इतना ज्यादा काम में इन्वॉल्व रहे कि बिल्कुल टाइम ही नहीं है रिलेशन के। वो डिपेंड करेगा इनके ऊपर। इन्होंने अपने पेरेंट्स को देखा होगा, उनका रिलेशन ऐसा था, अरे दोनों लोग जॉब में थे, एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं। या मेरे फादर वर्किंग नहीं थे, इसकी वजह से बड़े प्रॉब्लम थे फैमिली लाइफ। आसपास के लोगों को इन्होंने देखा, इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है कि आजकल जल्दी जल्दी ब्रेक हो जाता है रिलेशन, जो भी है। इनको लगेगा शादी एक बार हो, लंबी चले, लॉन्ग टर्म चलनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आज हुआ 6 महीने बाद खत्म। बहुत सारे लोगों को आपको वो ओपिनियन मिलेगा, आप देखें, अरे हमने सोचा था शादी एक ही बार होती है। अच्छा, जितने लोग इस थॉट वाले होते हैं ना, उनका नंबर जरूर आ जाता है दूसरी बार। जो नहीं सोचते उनका नहीं आता, मैंने बहुत सारे केसेस में देखे हैं। कहते हैं सर हमने तो सोचा था मैरिज एक ही बार होती होगी, दूसरे का तो कभी सोचा ही नहीं था। तो जो आप नहीं सोचते, भगवान वही सोचने के लिए मजबूर करता है। ये सैटर्न है। सैटर्न है वीनस से 9th हाउस में, या उसका लॉर्ड है ना,
पास्ट में रिलेशन ऐसा रहा कि इनके लिए एकदम टॉर्चर हो गया, इमोशनल टॉर्चर, या इन्होंने देखा है लोगों को आसपास की रिलेशनशिप तो अपने आप में एक टॉर्चर है। तो अब सैटर्न का क्या कंडीशन, अब ये इंसान क्या चाहेगा, ये लोग जल्दी मैरिज करेंगे नहीं, इसीलिए तो सैटर्न डिले का कारण, तैयार ही नहीं होते करने की। इनका क्या कंडीशन होगा कि ये इतना डेप्थ में सोचते हैं ना, करेंगे तो तब करेंगे जब एकदम सिक्योरिटी होगी कि हाँ ब्रेक नहीं होगा, जब सब कुछ एकदम डेप्थ में जाके समझ लेंगे, लॉन्ग टर्म चलेगा। यही सोचने में ही डिले हो जाता है। वीनस से 9th हाउस में सैटर्न है तो इनका अप्रोच फिर बहुत रिजिड हो जाता है, इनको समझाना बहुत मुश्किल होता है रिलेशनशिप या मैरिज के पॉइंट ऑफ, बहुत ट्रेडिशनल अप्रोच हो, ये लोग रूल्स ट्रेडिशन ब्रेक नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको फैमिली और सोसाइटी से इसी तरीके का एक्सपीरियंस। सैटर्न वाले क्या होते हैं, इमोशनली कोल्ड होते हैं, ठीक है। अब दोनों चीजें हो सकती, पास्ट में इमोशनल सपोर्ट लैकिंग था, ठीक है। तो इनको क्या लगेगा कि देखिए पार्टनर ऐसा होना चाहिए जिस जो इमोशनल लेवल पे सपोर्ट करे। या इनको पार्टनर ही ऐसे मिले पास्ट में, या पास्ट में ऐसे एक्सपीरियंस मिले कि लोग एक दूसरे से इमोशन शेयर नहीं करते, तब ये भी ऐसे हो गए। लेकिन इनको ये क्या लगेगा कि नहीं नहीं, पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो कम से कम इमोशन तो शेयर करे, ये नहीं कि अंदर है इमोशन बता ही नहीं। इनके लिए डिवोशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट और डिवोशन। ओवरऑल सैटर्न बर्डन का कारक है, इन शॉर्ट इनके लिए रिलेशनशिप एक बर्डन ही हो जाए, जब तक मैरिज हो नहीं जाएगा, मैरिज करना भी इनको लगता है कि ये भी एक बोझ है, किसी तरीके से निपटे तो। अच्छा, ऐसे लोगों से आप पूछेंगे तो आपको ऐसा ही शो करेंगे उनको मैरिज या रिलेशन नहीं करना, ठीक है, लेकिन एक्चुअली करना होता है उनको। जैसा मैंने कहा ना कि उनके अंदर इमोशन होते हैं, वो बताते नहीं, लेकिन करने के लिए वो रेडी रहते हैं। बस हम उनके जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसकी वजह से उनका थॉट ही ऐसा होता है, ऐसा होना चाहिए बिल्कुल लंबा चले, ये गारंटी होगी कभी ब्रेक नहीं होगा। एक्चुअली सही बताएं कि लोग गारंटी ही चाहते हैं, इनको आप लिख के दीजिए कि नहीं नहीं ये लिखित में है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हालांकि उसके बाद भी एग्री कर जाए तो बड़ी बात। क्योंकि ये लोग इतना ज्यादा सोचते हैं प्रोज एंड कॉन्स को लेके ना, कि पता नहीं मैरिज हो जाए तो ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो अननोन फियर बहुत हो। अगर एक से ज्यादा मेलेफिक है तो पास्ट में हो सकता है फिजिकल एब्यूज, मेंटल टॉर्चर, इस तरीके का एक्सपीरियंस रहा। मान लेते हैं सैटर्न के साथ राहु बैठ जाए, केतु बैठ। अब आप देखिए इंसान जो सैटर्न वाली चीजें जितनी मैंने बताई वो फुलफिल होंगी तभी मैरिज करेगा, लेकिन फिर भी मैंने देखा है अगर मेलेफिक है ना तो वो चीजें मैरिज होने के बाद भी रिफ्लेक्ट हो ही जाती, वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आता जरूर है। क्योंकि वो सबकॉन्शियस लेवल पे इतना डीप होता है ना कि वो जाता नहीं। आप देखेंगे ये जो सैटर्न वाले ट्रेट हैं ये मैरिज होने के बाद भी ऐसे लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो ही जाते हैं। हाँ, एक मेलेफिक होता है तो उतना सीवियर प्रॉब्लम नहीं होता, अगर एक से ज्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम सीवियर हो जाता है। आप किसी का भी देखिए जिसका भी वीनस से 9th हाउस में सैटर्न है, उसका लॉर्ड सैटर्न हो, मैरिज होने में भी यही प्रॉब्लम आया होगा, लेकिन होने के बाद भी ये चीज कहीं ना कहीं सामने आई है, क्योंकि वो इतना डीप थॉट ही होता है सबकॉन्शियस लेवल पे कि इतनी जल्दी जाता नहीं। किसका है वीनस से 9th हाउस? करियर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जैसे पास्ट में ऐसा पार्टनर रहा है वो खुद तो कुछ करता नहीं था, इन पे डिपेंडेंट था, इनको लगेगा नहीं नहीं पार्टनर वर्किंग होना चाहिए, नहीं कि हमारे ऊपर डिपेंडेंट। इनका खुद का भी करियर हो सकता है ना, इनको लगता होगा कि मैरिज के बाद पता नहीं काम करने के लिए अलाउ करे, फैमिली की ना करे, पार्टनर अलाउ करे ना करे, तो वही मैरिज करना चाहेंगे जहाँ पे इनको फ्रीडम होगी। सैटर्न बॉन्डेज को रिप्रेजेंट करता है, बॉन्डेज का क्या मतलब, पास्ट में इनको ऐसा फील हुआ रिलेशनशिप अपने आप में एक बंधन है, तो इनको लगेगा फ्रीडम होनी चाहिए। हाँ उषा जी बताएं किसका है वीनस से 9th हाउस? अभी देखिए आपको बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ नए पॉइंट बता जाएंगे। श्रुति जी क्या कह रहे हैं? हाँ सर, ये बात तो एकदम सही है। मैं बहुत फ्रीडम ओरिएंटेड हूँ, और ये भी मैंने देखा है मेरे मम्मी पापा दोनों वर्किंग रहे हैं, तो ये मैंने देखा है हम्म, कि
जॉब जॉब जॉब, मतलब उनके लिए, घर के लिए, बच्चों के लिए वो वैसा, वो अपने तरफ से सब कुछ देना चाहते थे पर वो नहीं दे पाए। तो मेरे को लगता है कि ये भी नहीं होना चाहिए कि आदमी पूरे तरीके से करियर में, मेरे को ये भी लगता है कि इंसान ऐसा भी ना हो कि एकदम ही निठल्ला हो। हाँ, करियर ओरिएंटेड होना चाहिए पर उसको वर्क लाइफ बैलेंस आना चाहिए। और ये भी बात बहुत सही है कि मेरे को शादी बहुत बड़ा बोझ लगती है। मतलब मेरे को नहीं लगता कि, मेरे को लिटरली लगता है कि बहुत बड़ा बोझ है, बस या तो निपटाओ जैसे तैसे करके, या तो कोई जरूरत नहीं करने की। मतलब मेरा अच्छा दृष्टिकोण नहीं है शादी को लेके। ये नहीं बात नहीं, ये सच है तो आप सर। गलत कह रहे हैं कि करने की जरूरत नहीं, करनी तो होती है ऐसे लोग। नहीं सर, नहीं कर, मतलब मुझे लगता है कि हाँ, ये बोझ इंसान करके कहीं फंस ना जाए, कल रिलेशनशिप अच्छा ना चले, टॉक्सिसिटी आ जाए, टॉर्चर, वही मुझे लगता है स्लो टॉर्चर मत बन जाए जीवन के, आप छोड़ भी नहीं सकते, आप रह भी नहीं सकते। ये मेरा पर्सपेक्टिव है शादी को लेके। अगर डिले डिनायल वाले योग नहीं होंगे ना आपके चार्ट में, तो आपको करनी तो होगी, आप देखिए। जी ऐसे नहीं सर। होता कि सैटर्न वाले करें। चलिए। चलिए, उषा जी आप क्या करें? सर मेरे केस में तो करेला और नीम चढ़ा वाली बात है। एक्वेरियस में केतु बैठा हुआ है वीनस से 9th के हाउस में। और मेरा ही नहीं, मेरे हस्बैंड का भी सेम ही सीन है, उनके भी एक्वेरियस में केतु बैठा हुआ है 9th हाउस में वीनस से। और मेरे भी हम्म, प्रॉब्लम तो बहुत रही है, लेकिन खींच रहे हैं हम लोग गाड़ी। 36 साल हो गए हमारी शादी को। मैं भी तो ये है। वीनस से 9th हाउस वाली प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती कि आपका मैरिज ब्रेक हो जाए या सेपरेशन हो जाए, ऐसा कुछ। ये सारी प्रॉब्लम मैरिज से पहले ही होती, हो गया उसके बाद ठीक है, हाँ रहेगा, लेकिन वो सेपरेशन ब्रेक इस तरीके से कुछ नहीं। और आप अगर लोग ये प्रॉब्लम आ रहा है तो उस आप लोग जो पीयूष सर हाँ की हंसी देख रहे हैं ना, बहुत खुश है अंदर से हो। अच्छा हो मैंने शादी नहीं किया, 36 साल तक मैं भोगने की जरूरत नहीं करे। करो सर करो। तो वीनस से 9th हाउस वाला कभी सेपरेशन या डाइवोर्स नहीं हो। ठीक है, हाँ वो रहता है एक थॉट, ठीक है प्रॉब्लम देगा। प्रॉब्लम अगर आपके मैरिड लाइफ में आ रहा है तो आपको बाकी हाउस देखने पड़ेंगे, इसकी वजह से इतना नहीं आया कि हाँ प्रॉब्लम होता है, मैंने ये देखा है, मैनिफेस्ट होता है, जाता कहीं। चलिए, वीनस से 9th हाउस में सैटर्न हो गया। अब बात कर लेते हैं मार्स की। मार्स और सैटर्न में यही डिफरेंस है, अगर किसी भी हाउस में आप समझ जाइए कि मार्स और सैटर्न एक साथ बैठ जाएं, दृष्टि डाल दें, तो वहां पे फिर सीवियर प्रॉब्लम आए। अगर आपके वीनस से 9th हाउस में सैटर्न मार्स दोनों ही बैठ गए ना, या जैसा मैंने कहा दो मेलेफिक अगर बैठे हैं या दृष्टि डाल रहे हैं, तो आप देखिएगा मैरिज होने में चैलेंज तो देंगे आप, या रिलेशन स्टार्ट करने में। अब उसके बाद भी चैलेंज रहते हैं, बट जैसा मैंने कहा होने के बाद फिर ये कोई सेपरेशन नहीं करेगा। ठीक है, मतलब होगा भी तो उसका रीजन ये नहीं। तो वीनस से 9th हाउस में अगर मार्स, मार्स करता है फ्रीडम, इनिशिएटिव लेना, ठीक है, विल पावर, करेज, ये सारी चीजें मार्स है। जस्टिस, फाइट, कॉन्फ्लिक्ट। अब पास्ट में इनके ऐसे एक्सपीरियंस रहे हो, अपने पेरेंट्स को देखा कि हमेशा लड़ते झगड़ते थे, इनको लगेगा नहीं नहीं रिलेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। पास्ट में ऐसे लोगों को देखा है कि उनको देख के इनको लगेगा नहीं रिलेशन तो एक बॉन्डेज है, बंधन है। ठीक, या इनका खुद का रिलेशन ऐसा रहा जिसमें एक बंधन की तरह इन्हें फील हुआ, तो इनको लगेगा नहीं नहीं फ्रीडम पूरी होनी चाहिए। अच्छा भी एक्सपीरियंस हो सकता है, ऐसे लोगों को देखा हो जिनके जिनको देख के इनको लगा होगा अरे लोग कितने फ्री होकर रह रहे हैं रिलेशन, तब इनको लग रहा होगा नहीं नहीं हम फ्रीडम एक इंपॉर्टेंट चीज। एक्सपीरियंस कैसे भी आ सकता है। जैसे एक केस में वीनस से 9th हाउस से मार्स था, तो हालांकि उनके चार्ट में देखिए वीनस से 9th हाउस एफ्लिक्टेड होगा तो ये नहीं है कि आपकी मैरिज नहीं होगी, समझ जाइए। लेकिन प्रॉब्लम आ रहा है ये दिखा देगा वो, रिलेशन स्टार्ट करने में या मैरिज होने में चैलेंज तो देगा। मैरिज होगा कि नहीं होगा इसके लिए तो फिर बाकी चार्ट आपको दे। एक लेडी का था, उनका मैरिज नहीं हुआ था, ठीक। अब उनके केस में कॉम्बिनेशन थे डिनायल, लेकिन उनका वीनस से 9th हाउस में मार्स था, तो उनका जो प्रॉब्लम आया, उनका ये कहना था कि रिलेशन कई आए लेकिन कहीं ना कहीं उनके ब्रेक होने का एक रीजन ये था कि उन्होंने देखा था कि अपने फादर और मदर के बीच में कौन, तो उनको ये लगता था नहीं सभी लोग ऐसे ही होते। उनका ये कहना था कि बहुत छोटे से दिमाग में वो थॉट बन गया, क्योंकि मार्स क्या करता है चीजों को ब्रेक कर। तो वीनस से 9th हाउस में मार्स है, उसका लॉर्ड है, पार्ट्स में इनके ब्रेकअप हुए हो, या इन्होंने देखा है कि लोगों का ब्रेकअप हो जाता है इजिली।
तो इनको लगेगा नहीं रिलेशन ऐसा होना चाहिए, तभी मैरिज करेंगे जब बिल्कुल ये हो कि हाँ लॉन्ग टर्म चले, सस्टेनेबल तरीके। अब पास्ट में इनके एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं उन लोगों को देखे कि लोग जो पार्टनर होते हैं बहुत अच्छे से इनिशिएटिव लेते हैं, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अपोजिट हो सकता है, ऐसा रिलेशन रहा हो, ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो कि जिसमें ऐसा इंसान मिल जाए कि जो बिल्कुल इनिशिएटिव ले ही नहीं पाता था, इन्हीं को सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी और इनिशिएटिव लेना पड़ता। इनको लगेगा नहीं नहीं ऐसा पार्टनर होना चाहिए कि जो इनिशिएटिव लेने वाला हो, ये नहीं कि हम ही सारे इनिशिएटिव ले रहे हैं आगे बढ़ के, वो खुद ले ही नहीं रहा कोई स्टेप। खासकर फीमेल्स के केस में तो ये चीजें आपको बहुत प्रोमिनेंट मिलेगी। अगर मार्स सिक्योरिटी चाहिए, वीनस से 9th हाउस में मार्स है, तो इनका एक्सपीरियंस ऐसा होगा ना कि लोग बहुत इनसिक्योर होते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, तो इनको लगता है नहीं पूरी सिक्योरिटी होनी चाहिए, ओवर पॉसेसिव होते हैं रिलेशन। मार्स बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, तो इनको ये लगता है कि नहीं पार्टनर जो है स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, फिजिक वाइज गुड लुकिंग होना चाहिए। मार्स और वीनस में डिफरेंस ये है, वीनस के लिए फेशियल फीचर बहुत मैटर करते हैं, मार्स के लिए फेशियल फीचर मैटर नहीं करते, बॉडी मैटर करती है। जैसे फीमेल का चार्ट है तो बहुत स्ट्रांग, जिम जाने वाला, बॉडी बिल्डर, इस तरीके का। तो फिजिक वाइज पार्टनर गुड लुकिंग होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, जो इनको प्रोटेक्शन दे पाए। अब पास्ट में ऐसे एक्सपीरियंस रहे होंगे, पार्टनर ऐसे मिले जो प्रोटेक्शन नहीं दे पाए, जिनके साथ इनको सिक्योरिटी वाला फीलिंग नहीं आया, तो ये तभी रिलेशन कंटिन्यू करेंगे जब ऐसा इंसान मिले जो स्ट्रांग हो, स्ट्रांग विल पावर वाला हो, जिसके साथ इनको सिक्योरिटी वाला फीलिंग आए। मार्स का एक ट्रेट और होता है, पास्ट में इन्होंने ऐसे रिलेशन देखो हो इसमें जल्दीबाजी में रिलेशन स्टार्ट हो गया, ब्रेक हो गया। अब ये इंसान जब रिलेशन करेगा तो बहुत सोच समझ, इम्पल्सिवनेस है मार्स। आप देख रहे होंगे ऐसा नहीं कि कारक उठाए और ऐसे ही इम्प्लीमेंट कर दिया, भाई उस एक्सपीरियंस से आप क्या सीख रहे हैं। अगर वो पॉजिटिव है तो आपको चाहिए, अगर वो निगेटिव रहा है तो आपको उसको उसकी अपोजिट चीजें चाहिए। अब मार्स इम्पल्सिव है, पास्ट में आप इम्पल्सिव थे ना, अब आप ये थोड़ी चाहेंगे कि वही जल्दीबाजी में हम दोबारा मिस्टेक करें, तो अब आपको उसका अपोजिट चाहिए होगा कि नहीं नहीं हमको ऐसा चाहिए, ठीक है, पेशेंस वाला हो। भाई मार्स क्या करता है, लैक ऑफ पेशेंस दिखाता है। पास्ट में ऐसे लोग मिले जिनके अंदर पेशेंस का बहुत कमी था, ज्यादा जल्दीबाजी में रिलेशन खराब हो। अब इनको लगेगा नहीं नहीं ऐसा पार्टनर होना चाहिए जिसके अंदर पेशेंस हो कम से कम, जल्दीबाजी के चक्कर में रिलेशन खराब हो। तो इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो आपको आना चाहिए, नहीं कि बस उठा रहे हैं कारक को बस इम्प्लीमेंट करते चले जा रहे हैं, फिर आप कहें कि अरे आपने तो कहा था कि मार्स दिखाता है इम्पल्सिवनेस को, तो ये तो इम्पल्सिव किसे चाहिए, हमें तो बिल्कुल नहीं चाहिए। वो आपको उसके हिसाब से खुद ही चेंज करना पड़ेगा। भाई इंसान को पॉजिटिव होगा तभी पॉजिटिव चाहिए, अगर निगेटिव आ रहा है तो पास्ट का मतलब ये एक्सपीरियंस का कि वो इससे क्या सीख रहा है, तो उसका अपोजिट उसको चाहिए। तो वीनस है 9th हाउस से मार्स है, उसका लॉर्ड मार्स है, तो ये आपको मिलेंगे ट्रिक। तो सैटर्न से आगे बढ़ते हैं, राहु केतु और सॉरी मार्स भी हमने कवर कर लिया, सैटर्न मार्स कवर हो गया, राहु केतु बचे। ठीक है, राहु केतु हमेशा बचे ही। तो आपका अगर वीनस है 9th हाउस में राहु या उसका लॉर्ड राहु, एक्वेरियस का लॉर्ड, तो राहु क्या, राहु फॉरेन को रिप्रेजेंट करता है, राहु ऑब्सेशन है, चीटिंग है, ये सारी चीजें राहु। राहु बहुत ज्यादा इनोसेंट बिहेवियर है, अनकंडीशनल सपोर्ट भी है। राहु का काम ही शॉर्टकट लेना, सस्पिशियस बिहेवियर, लॉयल्टी को रिप्रेजेंट करता है। राहु के तो बेसिकली शॉक देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सस्पिशियस भी है, चीटिंग भी है, लॉयल्टी भी है, भाई हर प्लेनेट का ऐसा ही है, नेगेटिव साइड में चीटिंग करवाएगा, पॉजिटिव में लॉयल्टी भी। वीनस है 9th हाउस में राहु या 9th लॉर्ड राहु, ठीक है। पास्ट में इनका एक्सपीरियंस ऐसा रहा, खुद के रिलेशन में इन्होंने लोगों को देखा है कि अक्सर चीटिंग होता है, या बहुत ज्यादा ऑब्सेशन होने की वजह से चीटिंग हुआ, या ये लोग क्या करते हैं ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, बहुत इनोसेंट होते हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट करेंगे अपने पार्टनर, उसकी वजह से चीटिंग हो जाएगा, या शॉकिंग एक्सपीरियंस मिलता है। अपने कास्ट कम्युनिटी के लोगों के साथ इनके एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहते,
इस वजह से ये लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं राहु वाले ना, दूसरे कास्ट कल्चर कम्युनिटी की तरफ अट्रैक्ट हो। अब ये इनके खुद के भी एक्सपीरियंस में मिलेगा, इनके खुद के रिलेशन में, इन्होंने अपने आसपास पेरेंट्स इस तरीके के लोगों को देखा हो। ये इंसान क्या होगा फ्यूचर में, इनको पार्टनर क्या चाहिए, बिल्कुल लॉयल। ये लोग बहुत सस्पिशियस हो जाते हैं एक दो बार सेटबैक लगे तो, इनको थोड़ा भी अगर प्रॉब्लम दिखेगा तुरंत वॉकआउट कर जाएंगे, इनको लॉयल्टी चाहिए। अब ये इंसान जो पहले ब्लाइंड ट्रस्ट करता था, इजीली किसी पे ट्रस्ट नहीं करेगा। पहले जो इंसान अनकंडीशनली सपोर्ट करता था और इसके साथ चीटिंग हो गया, अब ये क्या करेंगे, पूरे टर्म्स एंड कंडीशन के साथ रिलेशन में आ गए। इनके लिए लॉयल्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब वीनस से 9th हाउस में राहु है, पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये बड़े इमोशनली कनेक्टेड, उसकी वजह से धोखा खा गए। अभी देखिए इनके अंदर कोई इमोशन नहीं होते ज्यादा। आगे फ्यूचर में जब ये रिलेशन कंटिन्यू करेंगे, आप देखिए दिखाएंगे भले कि हाँ बहुत कनेक्टेड है सब कुछ है, लेकिन इतना डीप कनेक्शन भी नहीं रखती। जब तक मैं, जैसा मैंने कहा, इनको सही लगेगा तब तक तो कंटिन्यू करेंगे। अगर इनको थोड़ा सा भी फील आया कि पार्टनर लॉयल नहीं है, तुरंत वॉकआउट कर जाएंगे। तो धोखा खा खा के ना बिल्कुल एकदम पत्थर दिल हो जाता है इसमें। आपने कास्ट कल्चर के लोगों से एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो अभी लोग क्या करेंगे, दूसरे कास्ट कम्युनिटी फॉरेन में मैरिज करना या दूसरे कल्चर के लोगों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट। उनको लगता है अपने लोग तो बेकार है। अगर वीनस से 9th हाउस में राहु या 9th लॉर्ड राहु, तो दूसरे कल्चर कम्युनिटी के लोगों की तरफ अट्रैक्शन। ये चीजें आपको मिलेगी। अभी स्टार्टिंग में लोग बहुत इनोसेंट होते हैं, इनोसेंट हुए, ठीक है, सेटबैक लगा। अब फ्यूचर में कैसा होगा, इंसान एक्सट्रीमली डिप्लोमेटिक बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि पास्ट में सेटबैक लग चुका है, या अब चाहे दूसरों को देख देख के एक्सपीरियंस आ गया, चाहे खुद ही, ज्यादातर तो सेटबैक खुद भी लग चुका होता है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो ब्लाइंड ट्रस्ट करने की वजह से सेटबैक लगा। आप ये फ्यूचर में जब रिलेशनशिप में एंटर करेंगे तो बहुत डिप्लोमेटिक तरीके, अगर इनके हिसाब से चीजें इनको सही लगी तब तो ठीक है, या शॉर्टकट लेने में एक्सपर्ट हो जाते हैं राहुल भाई, रिलेशनशिप के मैटर में भी शॉर्टकट ले ले। इसलिए आप देखिएगा इन जनरल भी, आप देखिए जिसका वीनस राहु के साथ हो, 7th हाउस में राहु 7th लॉर्ड के साथ, ऐसे किसी इंसान के साथ आप रिलेशन में आए हैं, उसका पास्ट में एक दो ब्रेकअप हो चुका है। अब आप उसका बिहेवियर देखिएगा, वो इंसान जब स्टार्ट करेगा तो ऐसा लगेगा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कनेक्टेड, सब कुछ आपके लिए बिल्कुल जान देने को तैयार। लेकिन आप उसका बिहेवियर देखिए ना, एकदम पेंडुलम की तरह स्टेबल नहीं रहेगा। एक टाइम आपको लगेगा यही सब कुछ है, ये तो हमारे लिए कुछ भी कर देगा, दूसरे साइड फिर आपको लगेगा अरे यार कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि गड़बड़ यही है कि वो इंसान इतना कनेक्टेड है ही नहीं। वो पास्ट में कहते हैं ना, दूध का जला छाछ कोई फूक फूक कर पीता है। वो पास्ट में इतने सेटबैक देख चुका है ना, क्या वो ठीक है आपके साथ कनेक्शन दिखा तो रहा है भी कनेक्टेड, लेकिन इतना भी कनेक्टेड नहीं है कि वो दूर नहीं हो सकता आपसे। और पहले जैसी बात नहीं रही जो इनके साथ इनिशियली थी। क्योंकि ऐसे लोग क्या करते हैं, जब पहले स्टार्टिंग में एक दो रिलेशन होते हैं तो वहाँ पूरी तरीके से डिवोटेड, जिनका वीनस राहु 7th हाउस, राहु 7th लॉर्ड के साथ राहु, लेकिन इनकी लाइफ में रिलेशन आते ही इनको सिखाने के लिए। आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, किसी के भी चार्ट में हो ना, देखिए ऐसे इंसान के साथ आपका रिलेशन हुआ हो जिसके राहु की ये पोजीशन रही हो, और उसका एक दो सेटबैक हो चुका है, डाइवोर्स हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है, तब वो आपके साथ रिलेशन में आया, तो आपको उसका बिहेवियर देखिए। तो आपके सामने बिहेव भले ऐसा करेगा स्टार्टिंग में, नहीं नहीं, आप ही सब कुछ है उसके लिए, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। वो आपके साथ नहीं, उनको जितने मिलते हैं उनके साथ सबका भी, उनका बिहेवियर सबके साथ ऐसे ही रहता है, कि उनके लिए हम सब कुछ है। लेकिन वो तभी तक सब कुछ है आपके लिए जब तक उनको चीजें सही लगेंगी। जहां उनको थोड़ा गड़बड़ लगा, या कई बार मैंने देखा ना कि ये लोग क्या करते हैं, सेल्फिश भी हो जाते हैं, थोड़ा डिप्लोमेटिक। इनकी जो रिक्वायरमेंट वो पूरी हो रही है, वो रिक्वायरमेंट कोई भी हो सकती है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे इमोशनल सपोर्ट है, चाहे फिजिकल नीड है, चाहे फाइनेंशियल, तब तक तो आपके पास रहेंगे, अदरवाइज नहीं कंटिन्यू। ये राहु का ट्रेड। तो अगर राहु है तो ये चीजें मिलेंगी। अब ऐसे इंसान को आपको गाइड करना पड़ेगा भाई, ऐसा नहीं होता जैसा आपके साथ हुआ हमेशा। और आपके साथ हुआ है तो आपकी खुद की भी तो गलती थी, ऐसा तो है नहीं कि हो गया तो सामने वाले की गलती, आपका खुद का भी इशू रहा होगा।
तभी तो ऐसा हुआ। क्या जरूरत थी आपको ब्लाइंड ट्रस्ट करने की? अगर आप पहले से प्रैक्टिकल होके चलते तो ऐसा नहीं होता। तो आपको इनको समझाना पड़ेगा, अदरवाइज ये इनके साथ कंटिन्यू होता रहेगा। इनका मैंने बिहेवियर देखा ना, इनका जो पास्ट को सेटबैक लग चुका था उसका हिसाब आगे आने वाले सबसे वसूल, जिनसे करना था उनसे तो नहीं कर पाए। ठीक है, वो तो चला। अब जो बचे इनकी लाइफ में बेचारे आ रहे हैं ना अच्छे खासे लोग, उनसे सारा हिसाब वसूल करेंगे। अच्छा ऐसा हुआ था तो जैसे लगता है इन्हीं से सारा हिसाब किताब वसूल, मतलब किया किसी और ने, भुगतना कोई और है इनके साथ। और जिसने करना था वो तो करके चला गया। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इनके रिलेशन। फिर वो जो इनका एक्सपीरियंस बना है ना पास्ट, अब उसकी वजह से जितने लोग, इसीलिए मैंने देखा है ऐसे लोगों की केस में अच्छे लोग आते हैं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग मतलब ऑब्जर्वेशन, वीनस से 9th हाउस में राहु, या वीनस के साथ राहु 7th हाउस में राहु, 7th लॉर्ड के साथ राहु, इनकी लाइफ में जब मैरिज प्रपोजल या पार्टनर आएंगे ना, तो एक साथ मल्टीपल आएंगे। मान लेते हैं 3-4 प्रपोजल आया, आज आया फिर आया, अच्छे लोग ही आते हैं। ये खुद ही चॉइस खराब करते हैं। जो सही इंसान आएगा ना उसको ये खुद ही रिजेक्ट कर देंगे, पता नहीं क्या दिमाग में कीड़ा आएगा, कुछ तो गड़बड़ है या कुछ है, जो भी इनके दिमाग में। ये खुद ही ऐसे इंसान की चॉइस करते हैं जो बाद में इनको रुला देते हैं। जैसे मैंने एक केस देखा, उन्होंने कहा हमारे पास 3 लोगों का मैरिज का प्रपोजल आया, पता नहीं मैंने कि मेरे फादर ने बाकी 2 लोगों को रिजेक्ट कर दिया, इनको सेलेक्ट किया, पता नहीं क्या सोच के जिनसे हुआ है कि आस्था ग्रोथ है। तो ऐसे लोगों के साथ मैंने हमेशा देखा है, वीनस के साथ राहु या 7th हाउस में, या इन जनरल वीनस के साथ अगर एफ्लिक्शन है मेलेफिक का, तो मैंने देखा इनके पास ऑफर तो अच्छे आते हैं, ये खुद ही गलत चॉइस कर लेते हैं। आप फिर ब्लेम करेंगे अरे हमारे साथ तो ऐसा हो गया, अरे हुआ कुछ नहीं, आपका खुद का चॉइस। इसी तरीके एक केस में वीनस के साथ राहु था, उनके 1-2 ब्रेकअप हो चुके, ठीक है, बाद में उनका मैरिज ही नहीं हुआ काफी देर। तो उन्होंने खुद ये बात एक्सेप्ट की जब उनका एज 35+ हो गया, कि बहुत अच्छे अच्छे लोग मेरी लाइफ में आए थे, ऐसे ऐसे लोग आए थे जो बेचारे 6-6 महीने, लेकिन मेरी ही गलती थी, मैंने पता नहीं क्या सोचा जो मैरिज नहीं। मतलब ऐसे ऐसे लोग आए जो सारी टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने को तैयार। तो आप जितने चार्ट उठा के देखेंगे मोस्टली आपको ये पैटर्न मिलेगा, और आप उनसे पूछेंगे भाई ऐसा हुआ कैसे, तो खुद ही वो बता देंगे कि नहीं नहीं हमारे पास अपॉर्चुनिटी तो बहुत थे, चॉइस हमने ही गलत की। क्या कहना है कि हम लोग के साथ दूसरे के ऊपर ब्लेम डालना हम लोग के लिए बहुत आसान होता है, हम खुद तो कुछ एक्सेप्ट नहीं करते। सेम सिचुएशन यहाँ भी होती है, अरे हमको तो पार्टनर ही खराब मिला, हम ये थोड़ी बताते हैं कि हमने क्या किया। अब होता क्या है कि राहु डिजायर देता है, कोई ना कोई डिजायर तो आपका रहा होगा जो आप इस तरफ गए। अगर कोई इस तरीके का गलत डिजायर नहीं था या कोई लालच नहीं था, ठीक, भाई लालच है इसका मतलब ही गड़बड़ है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप सरवाइव कर रहे हैं, अगर इच्छा ही नहीं होगी तो कैसे सर, कुछ तो रहा ही होगा आपके दिमाग में, तभी तो आप गए। वो बात अलग है कि अब जो आपने सोचा था वैसा हुआ नहीं तो अब आप रो रहे हैं। क्योंकि राहु वालों का एक थॉट और भी होता है, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना है, मोनोटोनस बोरिंग नहीं होना चाहिए, नयापन होना चाहिए। तो ये नयापन के चक्कर में ना इनको पार्टनर ऐसे मिल जाते हैं कि हर बार कुछ ना कुछ नए इनको पार्टनर, पार्टनर ही इनको हर बार नए मिलते रहते, लाइफ लॉन्ग वो साइकिल खत्म ही नहीं होती। जब भी आप चार्ट देखिए तो इस चीज को ध्यान रखिए, आप पूछिए कभी क्लाइंट से, बताएंगे कि हाँ अगर बताने वाला होगा सच कि प्रॉब्लम आया कहाँ से। ऐसा नहीं है कि राहु वालों में मैरिड लाइफ अच्छा नहीं, तो अच्छा होता है, लेकिन उन्हीं लोगों का देखा है मैंने, ठीक है, जो थोड़ा स्पिरिचुअल है अपने थॉट में। भाई डिपेंड करता है आपके इन्वायरमेंट, आपके सर्कमस्टेंसेज, आपके सराउंडिंग के ऊपर। अगर आपका वैसा ग्रूमिंग अप रहा है, आपका वैसा लाइफ स्टाइल है, तो ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम आएगा। बहुत से लोगों का अच्छा चल रहा है, बट अच्छा चलने वाले 10% है, 90% तो यही वाले हैं जो मैं आपको बता। आनंद जी बताएं क्या। आप म्यूट कर म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, एक तो मैं ये बोलना चाहूंगा जितने पार्टिसिपेंट्स हैं कि मतलब जो एक टर्मिनोलॉजी होती है ना, मतलब जो वर्ड है बिल्कुल टू द पॉइंट वो आप यूज करते
सकते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात, मतलब जैसे शॉकिंग है, मतलब सिर्फ राहु के लिए यूज कर रहे हैं या किसी और चीज के लिए नहीं यूज कर रहे, तो ये बड़ा मतलब बहुत ही स्पेसिफिक है। मतलब सुनता हर कोई है, लेकिन अगर उस चीज को, टर्मिनोलॉजी को ही खाली अगर फोकस करें तो वो अपने आप में काफी इंफॉर्मेटिव है। दूसरा, मैं मतलब मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं वैसे ही बात जोड़ना चाह रहा था कि ये सब निगेटिव पॉजिटिव तो होता ही है, लेकिन राहु का शॉकिंग भी होता है, लेकिन अगर आप किसी चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं पॉजिटिव वे में, वो भी एक्सेप्शनल होता है। तो वो आप नॉन रिलेशनशिप में नहीं फील कर सकते उसे। तो ये जहां तक मुझे लगता है कि ये भी एक पॉजिटिव है, निगेटिव ही नहीं है, ये भी पॉजिटिव है। वो आप नॉर्मल रिलेशनशिप में नहीं फील कर सकते, वो भी एक एक्सेप्शनल चीज होती है। नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव होता है जैसा मैंने कहा ना, लेकिन वो 10% लोग ही मिलेंगे आपको जो मेरा थोड़ा स्पिरिचुअल। आप ठीक जितने है। राहु का इफेक्ट अगर आप पॉजिटिव, मैं ये नहीं कह रहा कि एंड क्या होता है, पॉजिटिव होता है निगेटिव होता है, मैं उस चीज में नहीं जाना चाहता। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने मान लीजिए 10% उसे फील किया है, उसका पॉजिटिव फील किया है, तो वो पॉजिटिवनेस भी जो है वो 10% इनफ है कि आप जो नॉर्मल रिलेशनशिप में 90% भुगत रहे हैं उससे भी काफी ऊपर है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो भी एक्सेप्शनल होता है, जितना मतलब बिल्कुल। मेरा रियलाइजेशन, जी। बस यही कहना चाह रहा फ्यूचर मेरी आवाज आ रही है आपको? थैंक यू। आ रही है। ये जो सर है ना, जो बात कर रहे, सबसे सुखी आदमी है। पिछले 10-12 साल में उन्होंने व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम को हाथ ही नहीं लगाए। पहले सब सब कुछ करके कर दिए। 12 साल से व्हाट्सअप भी नहीं है। अगर आप ऐसा सबको बता देंगे ना तो फिर हम लोगों का क्या होगा कल से। सबसे दुखी हम ही लोग होंगे फिर। हम तो वैसे ही दुखी है। तो ये हो गया राहु, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं केतु। जुपिटर छूट गया था शायद, ठीक है, जुपिटर कवर। वीनस से 9th हाउस में केतु है, उसका लॉर्ड केतु। ठीक। केतु क्या स्पिरिचुअलिटी का कारक है। केतु बहुत ज्यादा एनालिटिकल माइंडसेट देता है, ठीक है। मिस्टेक्स का कारक है। केतु कहने को तो पास्ट लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। लेकिन एट टाइम्स आप देखिए केतु भी आपको ईगो या ओवर कॉन्फिडेंस दे देता है। हमको तो पहले से पता है। वहाँ इंसान मिस्टेक करेगा कैसे? मिस्टेक ही तभी होती है जब आप किसी की सुनना नहीं चाहते। जब आपको ये समझ में आ जाए कि नहीं, हमको सब चीजें पहले से पता है, वहीं से आपका डाउनफॉल शुरू। ये सब केतु है। केतु रिजेक्शन है, केयरलेसनेस है। केतु बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट देता है, उतना ही सीवियर डिटैचमेंट। अब पहले अटैचमेंट होगा तभी डिटैचमेंट, बिना अटैचमेंट के कोई डिटैचमेंट। अब इनके पास्ट एक्सपीरियंस ऐसे ही रहे। इन्होंने लोगों को देखा है, आपने खुद के रिलेशनशिप में क्या था इन्होंने कि इनको पार्टनर ऐसे मिले जो बहुत ज्यादा केयरलेस, बिल्कुल केयर नहीं करना, बहुत डिटैच टाइप। या राहु केतु कुछ कुछ एक जैसा ही बिहेव कर, या पास्ट में ऐसा एक्सपीरियंस था कि बहुत ज्यादा अटैच थे, बिल्कुल एकदम ब्लाइंड ट्रस्ट, उसकी वजह से इनके साथ चीटिंग हो गई। या पास्ट में इन्होंने रिलेशनशिप में कोई ना कोई बड़ी मिस्टेक की। केतु है तो मिस्टेक जरूर करेंगे आप। कई बार तो केतु वालों को यही लगने लगता है कि मैरिज और रिलेशनशिप ही अपने आप में एक मिस्टेक लाइफ। मतलब उनका शादी, उनका रिलेशनशिप बिना मिस्टेक के होता ही नहीं, या तो कोई बड़ा मिस्टेक कर देंगे तो खत्म हो जाए, या किसी ना किसी बड़े मिस्टेक की वजह से ही उनको मैरिज या रिलेशन चल रहा हो। बहुत ज्यादा एनालिटिकल होते हैं, एकदम डेप्थ में जाना है। अब ज्यादा डेप्थ में जाने की वजह से ये केतु क्या करता है, रूट तक जाना। अब दोनों चीजें, पास्ट में बहुत ज्यादा एनालिटिकल होने की वजह से रिलेशन में प्रॉब्लम आया, ज्यादा बाल की खाल उधेड़ रहे हैं। ज्यादा एनालिटिकल आदमी ना क्रिटिकल लगने लगता है, जिसको तो हर चीज में कमी नजर आता है। या अपोजिट भी हो सकता है, बिल्कुल एनालिटिकल नहीं थे, बिल्कुल इन्होंने चेक नहीं किया, बिल्कुल एकदम ब्लाइंड ट्रस्ट किया, इस वजह से चीटिंग हो गई। केतु वालों की भी चेकलिस्ट बड़ी लंबी है। पार्टनर स्पिरिचुअल भी होना चाहिए, फाइनेंशियली भी स्टेबल होना चाहिए, गुड लुकिंग भी होना चाहिए, वर्किंग भी होना चाहिए, और पता नहीं वो सोलमेट जैसा कुछ एक कॉन्सेप्ट होता है उस तरीके का, बिल्कुल एकदम डीप लेवल का कोई कनेक्शन। अब ये इंसान फ्यूचर में क्या करेगा,
अब अगर पास्ट में ना ब्लाइंड ट्रस्ट करने की वजह से इनके साथ चीटिंग हुआ कि अब आगे रिलेशन तभी कंटिन्यू करेंगे, बिल्कुल एकदम एनालिटिकल होगी। इनको आप अच्छे से अच्छा इंसान ले आई, उसको पूरा स्कैन करेंगे तभी, और इतना स्कैन करने लगते हैं फिर इनको कोई सही इंसान समझ में ही नहीं, मतलब इनको कोई इंसान अच्छा लगता ही नहीं, सब में इनको कमी नजर आती। पास ऐसा हो सकता है ज्यादा मेटेरियलिस्टिक पार्टनर था, इन्होंने देखा ज्यादा पैसे के पीछे भागने की वजह से रिलेशन खराब हुआ, तो स्पिरिचुअलिटी का कारण है। तो ऐसे लोगों को लगेगा नहीं नहीं पार्टनर स्पिरिचुअल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, अगर पास्ट में केयरलेसनेस की वजह से गड़बड़ हुआ। केतु अगर निगेटिव में चला जाए ना बहुत ज्यादा, रिजेक्शन मोड में आ जाते हैं, कोई भी आ जाए रिजेक्ट करते रहेंगे, इनको समझ में नहीं आएगा। और ये लोग जितनी जल्दी अटैच होते हैं उतनी जल्दी डिटैच होते हैं, ये भी समझ जाइए। बट ये डेफिनेटली है कि आप देखिए पास्ट में इन्होंने कोई ना कोई बड़ी मिस्टेक की होती है, वीनस से 9th हाउस में मार्स हो या केतु, आप देखेंगे लोग कोई ना कोई बड़ा मिस्टेक करते हैं। केतु भी बहुत इंपल्सिव होता है, पास्ट में क्या हुआ, अब देखिए वीनस से 9th हाउस में केतु या राहु होगा ना, तो एक इंपॉर्टेंट ट्रेड है कि पास्ट में ऐसे लोग ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो, ऑनलाइन इंटरनेट डेटिंग के थ्रू, या ऐसे इंसान के साथ रिलेशन में आ गए जिसको जानते ही नहीं थे, सडन तरीके से राहु केतु सडन तरीके से रिलेशन स्टार्ट हो। अब जब तक दूर से चल रहा था अच्छा था, अब जैसे ही एक दूसरे से मिले, पास में आए, एक दूसरे को देखा एक दो बार, इनको रियलिटी समझ में आने लगी कि वहीं से डिटैचमेंट स्टार्ट हो गया। तो जब तक दूर थे तब तक तो कुछ नहीं था, तब तो हवा हवा ही चल रहा था, अनरियलिस्टिक। राहु केतु हमेशा अनरियलिस्टिक थॉट है, तब तो ख्याल ही बुलाओ चल रहे थे ऐसा होगा वैसा होगा, रियलिटी तभी सामने आई जब मिलना शुरू। तो अब ये इंसान क्या करेगा फ्यूचर में, इस तरीके के रिलेशन पे कभी ट्रस्ट नहीं करेगा, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन कुछ इस तरीके से आ जाए, जब तक ये मिल नहीं लेंगे एक दूसरे से आमने सामने तब तक ये रिलेशन स्टार्ट ही नहीं करेगा। जहाँ भी लॉन्ग डिस्टेंस या इस तरीके का हो वहाँ पे राहु केतु का इन्वॉल्वमेंट मोस्टली आपको मिलेगा। और मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, वीनस से 9th हाउस में राहु या केतु, इनको पास में एक्सपीरियंस होता है कि इनकी लाइफ में जो इंसान है ना वो पहले से ब्रोकन है, कोई ऐसा इंसान आ जाएगा जिसका तुरंत ब्रेकअप हुआ, सडनली ये मिल गए, ठीक है, या कुछ ऐसा। अब जो इंसान ऑलरेडी परेशान है वो आपके पास आएगा इमोशनल सपोर्ट के लिए, जब तक उसको सपोर्ट मिल रहा है ठीक है, जहां वो ठीक ठाक हो गया चला जाएगा आपको छोड़। तो फ्यूचर में इस चीज का बहुत ध्यान रखेंगे कि किसी सिंपैथी या मर्सी पे रिलेशन नहीं स्टार्ट करना है, यहाँ कोई इंसान परेशान आया तो हम उसको सपोर्ट देने चले गए, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अक्सर इनका पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा ही होगा कि किसी का ब्रेकअप हुआ किसी इंसान का, वो इंसान आप इनको मिल गया। 7th हाउस में भी राहु केतु या वीनस के साथ हो तो ये मोस्टली होगा कि इनको यही लोग मिलेंगे, पर इनको जो पार्टनर मिला पता चला उसका पहले रिलेशन चल रहा था, उसका ब्रेकअप हुआ, उधर ब्रेकअप हुआ, इधर ये मिल गए। और ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है, भाई वो इंसान ऑलरेडी परेशान, उसको सपोर्ट चाहिए, जब तक उसको ठीक है, जब तक रिकवरी है, हीलिंग होना है, उसको बाहर आना है, तब तक इनके साथ रहेगा, उसके बाद वो अपने रास्ते चलाएगा। मतलब जिस कंडीशन में वो आया था इनके पास, इनको उसी कंडीशन में छोड़ के वो चला जाता है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है चलिए, वीनस से 9th हाउस का राहु तो कवर कर लिया, अगर 7th हाउस में राहु हो, 7th लॉर्ड के साथ राहु या केतु है वीनस के साथ, इनके साथ क्या होगा ना, आप देखिए जब तक ये रिलेशन में नहीं होंगे कोई प्रॉब्लम, कोई नहीं मिलता, ठीक है, जैसे ही एक रिलेशन स्टार्ट हो जाएगा इनके पास अपने आप ऑप्शन आने लगे तब इनका दिमाग खुद ही भटकने लगता है, क्योंकि तब इनके पास चॉइस आ जाती है। कभी भी आप नोट कीजिए, जब तक ये सिंगल है तब तक कोई प्रॉब्लम, इधर एक रिलेशन आया नहीं, उधर दूसरा तीसरा, या जब तक मान लेते हैं अरेंज मैरिज की बात है, एक भी प्रपोजल नहीं आ रहा, जैसे ही एक आया तब तक दो और आ गए, अब कंफ्यूज हो जाएंगे। केतु आपको राहु केतु दोनों कंफ्यूजन देते हैं, केतु एक्सट्रीम लेवल का हेडलेसनेस देते हैं। अक्सर अरेंज मैरिज के केस में मैंने देखा पहले प्रपोजल ही नहीं आते, इधर एक आया, जैसे ही एक आया तब तक दो और आ गए, अब वही कंफ्यूजन में ही होती। केतु है तो आप मिस्टेक करेंगे, राहु है तो आप किसी ना किसी ऑब्सेशन या ग्रीड में फंस जाएंगे, तो गड़बड़ कर। बट हमेशा देखिए आप सिंगल हैं, एक भी रिलेशन नहीं, ठीक ठाक चल रहा है लाइफ, एक आया तब तक
2-3 और आ गए, खुद ही कंफ्यूज हो। अरेंज मैरिज की बात चल रही है, अच्छा प्रपोजल आ ही नहीं रहे, और जब आना शुरू हुआ तो एक साथ इतने आ गए ना कि अब इनका दिमाग घूम गया, इसमें से कौन सा चॉइस। तो 7th हाउस 7th लॉर्ड के साथ वीनस के साथ अगर राहु केतु का इन्फ्लुएंस है तो ये चीजें आपको बहुत मिलेंगी। इसी वजह से तो गड़बड़ होती है उनके साथ, उनका जो चॉइस या डिसीजन मेकिंग खराब होता है उसका रीजन ये होता है। भाई जब आपके पास कोई चीज एक्सेस में हो जाए ना तो आप क्या करें। तो ये रहता है। और हालांकि हम वीनस से 9th हाउस की बात कर रहे थे, बट फिर भी मैंने इसको कवर कर दिया। राहु के साथ एक प्रॉब्लम और भी होती है, राहु बॉर्डर क्रॉस करता है, तो हर एज ग्रुप के लोग ऐसे लोगों की तरफ आप 3-4-5 साल के बच्चों से लेके 50-60 साल के बूढ़े तक इनकी तरफ प्रपोजल लेके आते हैं। चलिए, रा वीनस से 9th हाउस हमने कवर कर लिया, हालांकि मैंने और भी बहुत सारे पॉइंट आपको बता दिए, अब आप इसको चेक कीजिए, आपको समझ में आएगा प्रॉब्लम। आपको देते हैं कंटिन्यू, रिकॉर्डिंग में पॉज कर दे। तो जुपिटर बचा हुआ, तो वीनस से 9th हाउस में जुपिटर आ जाए, उसका लॉर्ड कि जुपिटर इतना प्रॉब्लम नहीं देता, ठीक है। जुपिटर एक्सपेंशन का कारण, नॉलेज है, ट्रस्ट है, फेथ है, रिलीजन है, मेच्योरिटी है। अब पास्ट में ऐसे एक्सपीरियंस इनको रहे, पार्टनर बिल्कुल मेच्योर और रिस्पॉन्सिबल नहीं या नॉलेजेबल नहीं था, जुपिटर गाइडेंस का कारक, ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि इनको खुद गाइडेंस चाहिए, ऐसे लोग मिल गए जिनको इन्हें खुद ही गाइडेंस देना पड़े, तो टीचर वाला क्वालिटी। जुपिटर अच्छा है इनके चार्ट में, इनको ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा पेरेंट्स से, फादर से, अपने पास्ट के रिलेशन में, जिसमें कि बॉन्डिंग बहुत अच्छा था, ट्रस्ट बहुत अच्छा था दोनों पार्टनर के बीच। यही जुपिटर एफ्लिक्टेड है तो इस तरीके के एक्सपीरियंस रहे, बिल्कुल ट्रस्ट फैक्टर मिसिंग था, तो इनको लगेगा जब तक ट्रस्ट नहीं होगा तो रिलेशन कैसे चलेगा, एक दूसरे पे भरोसा ही नहीं था। अब जुपिटर ब्रॉड माइंडेड एटीट्यूड देता है, अगर अच्छा है जुपिटर, इन्होंने ऐसे लोगों के साथ समय बिताया है, देखा है, आपने खुद ऐसे रिलेशन रहे जिसमें पार्टनर बहुत ब्रॉड माइंडेड। अगर एफ्लिक्टेड है तो इनको ऐसे एक्सपीरियंस मिले होंगे जिसमें लोग बहुत ही नैरो माइंडेड थे, उसकी वजह से रिलेशन में प्रॉब्लम है। जुपिटर एक्सपेंशन का कारण है, किसी भी चीज को एक्सपेंड करता है। तो अगर जुपिटर एफ्लिक्टेड हो तो ये भी हो सकता है कि एक से ज्यादा रिलेशन ऐसा पास्ट में एक्सपीरियंस रहा हो, ऐसे पार्टनर इनको मिले हैं जिनके एक से ज्यादा रिलेशन रहे हो, या पेरेंट्स, फैमिली, सोसाइटी से इस तरीके का एक्सपीरियंस आया हो। जुपिटर का ये एक नेगेटिव साइड है। तो जुपिटर क्या है, टीचर को रिप्रेजेंट करता है, तो वो कई बार मल्टीप्लिसिटी दे देता है। भाई टीचर का क्या क्वालिटी है, वो सब किसी को ना नहीं कह सकता ना, तो वही जुपिटर का भी। बट जुपिटर का और बाकी प्लेनेट में एक डिफरेंस है, बाकी प्लेनेट क्या है, एक साथ मल्टीपल होंगे, शॉर्ट टर्म हो सकते हैं। जुपिटर का एक ट्रेट है कि ठीक है एक से ज्यादा हो सकते हैं, बट जितने होंगे सबके साथ वो लॉन्ग टर्म चलाना चाहेगा, सबके साथ मैरिज करना चाहेगा, तो एक बार में एक ही होगा। हाँ लाइफ टाइम में कितने होंगे वो अलग बात, ये डिफरेंस है। मरकरी है, बाकी प्लेनेट है, उनके साथ क्या होता है, एक साथ 4-5 हो सकते हैं, ऐसा भी आपको केस मिल सकता है। तो अब ये इंसान फ्यूचर में क्या चाहेगा, पार्टनर मैच्योर होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए, जो हमको लाइफ में गाइडेंस दे पाए, हमारी लाइफ में गाइडेंस का कमी था उनको लगेगा, पार्टनर चाहिए जो इनको गाइडेंस दे, एक दूसरे के बीच में ट्रस्ट फैक्टर अच्छा हो, ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, एक दूसरे पर भरोसा करें। ठीक, तो ये जुपिटर है, मैच्योरिटी बहुत चाहिए, लुक्स पे इनको ज्यादा मैटर नहीं करता। देखिए अब मान लेते हैं जुपिटर वीनस के साइन में बैठ गया, तो हो सकता है लुक्स भी चाहिए, तो इस तरह से चेंज हो जाएंगे प्रेडिक्शन। अदरवाइज अकेला जुपिटर स्ट्रॉन्ग है तो इनके लिए लुक्स मैटर नहीं करता, इनके लिए नॉलेज है, मैच्योरिटी, ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये हो गया जुपिटर का केस, तो सारे प्लैनेट हमने कवर कर दिए। चलिए क्वेश्चन आंसर